Okay, okay. So चलो start करते हैं. yeah, so let's get started, guys. Yeah, we have so many beautiful faces here. So hello and a very bright evening, everyone present here. Well, weather like this makes it perfect to learn from home, doesn't it? Uh, yeah. So well, it gives me immense pleasure to officially welcome you all to the Google Cloud walkthrough with GDSC JU. Hi, I'm Vijay Oja, Gold Developer Student Clubs Chapter Lead at JECRC University, Jaipur, and Junior Year CSC undergrad here at JU. So yeah, hand over to you, Kushagra. Okay, so hi everyone, and I am Kushagar Gupta. I am the community lead of PyNDI Jaipur, which is an artificial intelligence community based in Jaipur. And I'm currently working as an artificial intelligence and machine learning lead at this GDSC JU. So before ongoing further, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंड विजय ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है. सो हमारा मोटिव ये था कि फर्स्टली वी शुड इंटरेक्ट विद यू ऑल, ताकि तुम लोगों को इस इकोसिस्टम के बारे में पता चले कि व्हाट आर दीज कम्युनिटीज एंड हाउ दे आर गोना हेल्प यू फर्दर, राइट. सो आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करो धीरे धीरे कि कैसा लग रहा है इस कैंपस में आके, एंड अभी तक आप लोगों ने कितना एक्सप्लोर किया एंड कितना नहीं करने वाले. एंड कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यू कैन गो फॉर इंग्लिश एज वेल. सो कौन सबसे पहले आना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड. ओके, आई गेस हर्षिता ने हैंड रेज करा है. सो हर्षिता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, गो अहेड. Yeah. So Harshita is not there. Yash is there. Yash तो तब से ही बोल रहा है. यश चालू हो जा भाई. Yeah, normal introduction. Yeah, my name is Yash Khandelwal, and I am a computer science student. It's a fresher only, and अभी तो जितना मतलब सोचा था कि कॉलेज में जाके ये करेंगे वो करेंगे, अब तो लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी का गेट खुला है, तुम्हारे को बोल रहा है कि बाहर जाओ भाई, कब निकलना है तुम्हारे को. मतलब क्लास चालू में से बच्चे निकल जाते हैं बाहर, और ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. स्कूल में तो ऐसा कभी देखा ही नहीं. क्लासें बंक करो, वहां पे तुम बाहर थे, यहाँ पे तो कॉलेज का गेट खोल के बोलते हैं कि भाई जाओ, निकलो, सामने भीड़ लग रही है. तो मतलब ये एक्सपीरियंस था. बस अभी तक तो यही देखा, और क्लासें तो अभी लग नहीं रही. ऐसा लगता है कि 12:30 बजे तो फ्री हो जाते हैं, 3:30 बजे बस जाती है, तो 3.5 घंटे वेट करना पड़ता है बस. तो यश, अभी आप कौन सी स्ट्रीम में हो? मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ. CS, राइट. हाँ. स्पेशलाइजेशन विदाउट स्पेशलाइजेशन? नहीं, विदाउट. कूल कूल. एंड एनीवन एल्स, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? फील फ्री गाइस, हम ये कोई ऐसी एक्सेस फॉर्मल मीट नहीं है. वी आर जस्ट योर सीनियर्स, नथिंग मोर. हेलो, माय सेल्फ हर्षिता जैन, और मेरे पास CSC BTech AIML Symmetrics से है. हाय हर्षिता. हर्षिता, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? अबाउट कॉलेज एक्सपीरियंस, अच्छा जा रहा है. शुरू में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो गई है. सारी क्लासेस होती है रेगुलरली, आराम से 1:30-2:30 बजे तक. कूल कूल. बाकी सब अच्छा है. नहीं, अच्छा है. कूल कूल. सो विजय, आपका कोई क्वेश्चन हो, वरना वी कैन फिर प्रोसीड फर्दर. या सो आज के सेशन के लिए तुम सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज क्या होगा, क्या सोच के आए हो तुम लोग कि आज GDSC का एक सेशन है, इसमें क्या क्या होगा, क्या सोचा है? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? इंट्रो. किस चीज से रिलेटेड इंट्रो? गूगल क्लाउड से रिलेटेड ही इंट्रो होगा, गूगल की क्लास है तो. ओके ओके, एनीवन एल्स? सर, ये गूगल क्लाउड कम्युनिटी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे उसका पार्ट बन सकते हैं, मे बी. या दैट्स अ नाइस आंसर. बिल्कुल सही बोला है. So yeah, well, before we continue with our session, you all must be wondering what is GDSC JU. So let me tell you first about GDSC. So Gold Developer Student Clubs are community groups for college and university students interested in Google Developer technologies. Okay, so here we are. Here our goal is to connect, grow, and network with everyone. So that's it. With this, I hand over to Piyush Lakheda. So to continue with our session. Okay, thank you, Vijay. So
हेलो गाइस, आई एम पीयूष लखेड़ा। सो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एक सेकंड जस्ट। थम्स अप देना अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो। ओके कूल, चलो फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लेक्चरबाजी। ओके, सो जिसको नहीं पता मैं कौन हूँ, माय नेम इज पीयूष लखेड़ा एंड आई एम करंटली गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर फॉर द ईयर 2021 and I'm also cloud sub lead at GDSC JU. And with us we have Mr. Kush Gupta, who is also cloud lead at GDSC JU. Hey Kush, if you are here. Hey, hi Piyush, thank you for introducing me. Well guys, Okay. I'm a pre-final year student at JU pursuing my bachelor's in computer science engineering. And as already Piyush told, I am the cloud lead of GDSC JU, currently exploring cloud computing as my prime motive. And yeah, that's a small description about me. Yeah, Piyush, you can continue. Okay, thank you Kush. So first of all, welcome to 30 days of Google Cloud. And you might be wondering कि 30 days of Google Cloud है क्या? Mostly को पता भी 30 days of Google Cloud क्या है, क्योंकि we had this in our last year also. So and सबसे मेन बात, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी एनरोल कर लिया इस बार के प्रोग्राम में, उसको अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज जिनने एनरोल किया है इस बार प्रोग्राम में उनको पता होगा कि इस बार बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन था और रश था, केओस मच रखा था एनरोल करने के लिए। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव रजिस्टर्ड। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो ये आज के पॉइंटर्स है विच वी विल बी कवरिंग इन आवर होल सेशन of 1 or 1.5 hours. So first thing we will go through, we will know about what 30 days of Google Cloud is. Then we will dig into some theoretical part that what is cloud. Then अब ये सब कर रहे हो आप, इतना बड़ा प्रोग्राम में पार्ट लिया है तो प्रोग्राम के पर्क्स भी तो होने चाहिए, प्रोग्राम का बेनिफिट क्या मिलने वाला है एंड में, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको मिस्टर कुश वॉक थ्रू कराएंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से, और क्लाउड कंसोल से इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो करना बताएंगे। एक काइंड ऑफ छोटा सा ब्रीफ होगा हैंड्स ऑन का, और फिर उसके बाद वी हैव समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू, तो वो भी बताएंगे क्या है वो सेशन के एंड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहली चीज, व्हाट इज 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड? आदो को पता है, आदो को नहीं पता, तो मैं एक ब्रीफली दे देता हूँ कि 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड एक इनिशिएटिव है बाय गूगल टू मेक देम स्टूडेंट्स लर्न दैट व्हाट गूगल क्लाउड इज, और गूगल क्लाउड के बेनिफिट्स क्या है, गूगल क्लाउड जो टूल है वो क्या है। तो ये गूगल क्लाउड टूल है वही हम अपने जो गूगल सर्च होता है या फिर जो अपना जीमेल होता है, या फिर सब आजकल जो अभी सब रिमोट कंडीशन से ही आ रहे हैं, तो सबने गूगल क्लासरूम यूज लिया है या गूगल ड्राइव यूज लिया है, तो वो सब जिस मेन जो टेक्नोलॉजी जिसके पीछे जो उसके पीछे है वो है गूगल क्लाउड। तो इसका कैंपेन हर साल आता है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड के नाम से, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में इसकी जो अवेयरनेस है वो बनी रहे। तो इस बार भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और जो फर्स्ट ईयर है वो थोड़ा सा मिस कर गया इस प्रोग्राम को, बट कोई इशू नहीं। जो भी जितने भी सेशंस होंगे पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो आप अटेंड कर सकते हो। बेसिक मेन मोटिव है लर्निंग का, तो आपको लर्न करना है, ठीक है। प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पाए उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन मोटिव है अपन को लर्न करना है। तो अपन चीजें सीखेंगे, फिर बाद में और क्लाउड कैंपेन आते हैं। गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब में रेगुलर कैंपेन्स ऐसे इवेंट सेशंस होते रहेंगे, तो आपको चांसेस हमें हर बार मिलेंगे, बट हमें लर्निंग कभी नहीं रोकनी। तो उसकी टेंशन मत लो कि अपन एनरोल नहीं कर पाए इस बार। अच्छा, कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम क्या है? पहली चीज, इसमें 2 ट्रैक हैं। पहली ट्रैक होगी क्लाउड इंजीनियरिंग। क्लाउड इंजीनियरिंग में हम बेसिक्स ऑफ क्लाउड पढ़ेंगे, जितना भी क्लाउड के जो गूगल क्लाउड के अंदर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स बनाना, अपना जो भी आईएम से इंटरेक्ट करना, कंसोल से इंटरेक्ट करना, ये सब हम क्लाउड इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। पॉड्स वगैरह ये सब मतलब टेक्निकल टर्म्स अभी आपको बताना नहीं रहेगा, अपन अभी बेसिक कंटेक्स्ट सेट कर रहे हैं। सेकंड ट्रैक होगा हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का। तो जितने भी लोग अभी ये बता रहे थे कि हम मशीन लर्निंग वाले हैं, डेटा साइंस वाले हैं, या जितने भी स्पेशलाइजेशन ले रखा है, उनके लिए उनको बहुत ज्यादा ये बेनिफिट करने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आप मशीन लर्निंग ले रखी है आपने, तो आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल आपके लैपटॉप में डिप्लॉय नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रॉपर सेट्स ऑफ मशीन चाहिए जो आपको क्लाउड ही बताएगा। जैसे अगर किसी ने आईबीएम के थ्रू कर रखा है यहाँ पे कोर्स स्पेशलाइजेशन, तो उसको आईबीएम क्लाउड पे वो कर रहा है, वो वर्क करना होगा। तो
देखो क्लाउड कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी प्रोवाइडर हो, बट जो बेसिक्स है वो तो सेम ही रहने वाले हैं हर चीज के। तो उसके लिए ट्रैक 2 है हमारे पास। ट्रैक 1 में ये 6 क्वेस्ट होगी जो हम कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेस्ट में अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग लैब्स हैं जो हम करेंगे। जैसे पहला है गेटिंग स्टार्टेड एंड क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज। इसके अंदर ये एक मेन क्वेस्ट है, इसके अंदर सब डिवाइडेड टॉपिक्स हैं, अलग अलग लैब्स हैं, वो लैब्स हम पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे भी उनके अंदर कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आएगी कभी भी, तो आप क्वेरी वो हमारे डिस्कॉर्ड है वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या पूरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर कुश से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। अभी ये क्या है ये जानना मेन मोटिव नहीं है, अभी हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं इससे। ये डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं, जिसमें पूरा बेसिक से लेकर एंड एक मॉडल डिप्लॉय करने तक हम सब चीज करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स भी आप देख सकते हो। और मेन चीज, हर एक जब भी आप क्विक लैब्स में जो भी क्विक लैब जिन्होंने साइन इन किया है क्विक लैब्स में, उसमें जो ये जब भी आप एक क्वेस्ट कंप्लीट करोगे, आपको एक स्किल बैच मिलेगा क्विक लैब की तरफ से, जो सर्टिफाइड बाय गूगल होगा। उसको आप अपने लिंक्डइन या फिर आप कहीं पे भी शोकेस कर सकते हो एज अ अचीवमेंट कि मेरे को ये बैच मिल रखा है, मैंने ये ट्रेनिंग करी है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप ये चीज करते हो तो। फिर अब आती है रिवॉर्ड्स की बारी। तो रिवॉर्ड्स क्या है? पहली चीज, अगर आप पूरे दोनों ट्रैक कंप्लीट करते हो या कोई भी एक ट्रैक भी कंप्लीट करते हो, तो आपको सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिलेगा गूगल से, ठीक है, प्लस स्किल बैचेस जो मैंने आपको बताया। और ये जो गूगल स्वैग्स दिख रहे हैं आपको, ये गुडीज जो दिख रही हैं, ये गुडीज भी मिलेगी। इन गुडीज की कुछ कंडीशन है जो बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे पहली टी शर्ट आप देख लोगे, मैंने अभी पहन भी रखी है, तो ये लिटरली आपको मिलती है, और हमारी टीम ने भी पहन रखी है टी शर्ट। तो ये गुडीज भी आपको मिलेंगे। बट गुडीज तो हमारे लिए एक बस मोटिवेशन है, हमारा मेन मोटिव है चीजें सीखना, ठीक है। मैं एक बार आपको प्रोग्राम के उससे गो थ्रू करवा देता हूँ। चैट में अभी एक लिंक शेयर हुआ होगा जो इस साइट पे जाता है। ये मेन जो अभी पूरा इवेंट होने वाला है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड का, उसकी साइट है। आपको कभी भी कोई भी क्वेरी है इस साइट से गो थ्रू कर सकते हो। प्रोग्राम सिलेबस देखना हो, प्रोग्राम सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम सिलेबस डला हुआ है। इसके थ्रू आप यहाँ पे ये लिंक्स है अलग अलग, लिंक के थ्रू इस पर्टिकुलर क्वेस्ट में भी जा सकते हो, पर्टिकुलर लैब्स में भी जा सकते हो। और जो मैं प्राइस रूल्स बता रहा था कि इस बार प्राइस रूल्स कैसे रहने वाले हैं, तो प्राइस रूल्स ये है कि अगर आप पहला जो क्लाउड इंजीनियरिंग वाला ट्रैक है, अगर वो कंप्लीट करते हो, तो आपको ये टी शर्ट और ये स्टिकर्स मिलेंगे। अगर आप दोनों ट्रैक कंप्लीट करते हो, जो क्लाउड इंजीनियरिंग प्लस डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वाला है, उसमें आपको ये सारे चीजें मिलेगी, यानी कि एक टी शर्ट, एक बैग, एक प्यारी सी बॉटल और ये कूल से स्टिकर्स। तो ये सब मिलने वाला है आपको। तो ये तो हो गई कि भाई मिलने क्या वाला है। अब थोड़ा सा बातें स्टार्ट करते हैं ताकि कंटेक्स्ट क्लियर हो सबको। और सबसे मेन बात, अगर बिगनर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बिगनर लोगों के लिए ही है कोर्स, स्पेशली क्योंकि इसमें एकदम हम जीरो से उठाएंगे आपको और एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके छोड़ेंगे जहां पे आपको काफी कुछ सीखने को आप काफी कुछ चीजें सीख चुके होंगे। तो बिगनर हो, नहीं आता, मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, मेरे को भैया सी भी नहीं आती, मेरे को पता ही नहीं है क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं अभी। क्योंकि अब अभी जैसे हमने बताया, फर्स्ट ईयर को एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर नहीं करेगा तो आपको सिर्फ, अगर एकेडमिक्स में ही रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो ऐसे ही चीजें एक्सप्लोर की जाएंगी। तो बिगनर होने का कोई दिक्कत मत लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा समझना। क्लाउड 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 कर दिया, क्लाउड है क्या? तो देखो, क्लाउड एक, अगर कोई व्हाइट हेड जूनियर कंपनी, एक एडटेक कंपनी उसको जानता है, तो उसको पता होगा, उसने एक स्टेटमेंट निकाली थी, क्लाउड जो है वो एक स्पेस इन द एटमॉस्फेयर है। तो मतलब पहले मुझे बताओ, एक बार इंटरेक्ट भी करते रहते हैं, कितनों को लगता है कि क्लाउड सिर्फ स्पेस इन द एटमॉस्फेयर को कहा जाता है, या फिर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर को कहा जाता है? एक बार चैट सेक्शन में सब दिखाओ कि भाई जिंदा हो, बोरिंग नहीं लग स्टार्ट हुआ हमें। अगर चैट्स आ रही है तो बताना, मेरे को दिख नहीं रही क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रखा है। रेज हैंड नहीं, चैट सेक्शन में बताओ कि कितनों को लगता है कि यही है, क्लाउड स्पेस इन द एटमॉस्फेयर है। जिंदा हो भाई, जिंदा हो, ठीक है। ध्रुव ने बोला स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर, ओके, यस यस यस, स्टोरेज, ओके, वेब स्टोरेज, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब मोस्टली को लगता है कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज है एटमॉस्फेयर में। बट देखो, क्लाउड सिर्फ स्टोरेज नहीं होती।
अब क्लाउड को अपन समझते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, मैं ये बोल दूंगा, इससे आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है मैं फिर भी, कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज एसेंशियली द ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटर पावर ओवर द इंटरनेट। बट ये क्या हुआ भैया, तो समझ में नहीं आया क्या बोल गया। तो चलो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं अपन। क्लाउड कंप्यूटिंग ये दो वर्ड से बनी है। फर्स्ट वन इज क्लाउड, also accessibility of resource. Okay हर्ष, हाँ, also accessibility of resources, yes you are right. So अभी चलो ये समझते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग दो वर्ड से बनी है। फर्स्ट वन इज क्लाउड, सेकंड वन इज कंप्यूटिंग। दोनों का अपना मीनिंग है। क्लाउड, यस क्लाउड इज की स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर या स्पेस इन द एटमॉस्फेयर को कहा जाता है, बट कंप्यूटिंग भी एक वर्ड है। अब कंप्यूटिंग वर्ड क्या होता है? कंप्यूटिंग वर्ड जो है वो सिग्निफाई करता है कि भाई इट्स मीन एक्सेसिंग द रिसोर्सेज, एक्सेसिंग द डेटा या मैनेजिंग द डेटा, या फिर आप किसी भी डेटा किसी भी दो चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये सारा पार्ट इसके अंदर भी क्लाउड के अंदर कवर होता है। वर्चुअलाइजेशन जो पार्ट है, वर्चुअलाइजेशन कैसे हुआ वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही कवर हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट में डिमांडिंग है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्टोरेज नहीं होती, ये क्लियर कर लेना। यानी कि क्लाउड का मतलब आप ये मत समझो कि सिर्फ गूगल ड्राइव ही है। गूगल ड्राइव के अंदर गूगल ड्राइव तो एक सिर्फ सर्विस है जो क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो अपन क्लाउड के अंदर करते हैं। मैंने अभी अभी बोला था कि मशीन लर्निंग भी अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर करते हैं। तो मशीन लर्निंग तो एकदम अलग ही फील्ड हो गई ना, फिर भी वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आ रही है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अलग है इससे। तो अब बात ये आती है कि क्लाउड कर रहे हो, लेकिन क्लाउड में हम पहुंचे कैसे? मतलब अच्छा खासा चीजें चल रही थी कि स्टोरेज था, सब कुछ था, तो हमने क्लाउड में आए क्यों? पहले क्या, प्रीवियस ईयर्स में क्या चल रहा था? पहले ये चीज चलती थी कि फिजिकल कोलोकेशन नाम के अपने जो होते थे डाटा सेंटर्स होते थे, जिसके अंदर स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्क्स, ये सब उसी के अंदर आ जाता था। मतलब होता क्या था, एक बड़ा सा रूम होता था या फिर एक बड़ा सा हॉल काइंड ऑफ रहता था, उसमें डिफरेंट स्टोरेज कंबाइन रहती थी। तो वो स्टोरेज वहां से लोग वहां से डाटा एक्सेस करते थे या फिर वहीं पे मैनेज करते थे। वहां पे 100-200 पीपल का स्टाफ होता था, वो उसको वहीं पे मैनेज करता था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई? इसमें प्रॉब्लम ये आई कि भाई अब मैं यहाँ पे जयपुर हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली में, अब मान लो मैं दिल्ली गया, अब मुझे वहां का एक्सेस, वहां से मेरे को अपना कंप्यूटर एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना कंप्यूटर से। जो मेरे पर्सनल डेस्कटॉप पे जो स्टोर है चीज, वो मेरे को वहां कैसे मिलेगी? या जो मेरे पर्सनल डेस्कटॉप पे मैंने कोई चीज डिप्लॉय करी, वो मेरे को वहां तो मिल नहीं पाएगी ना। अगर मैं एक कोड है, उस कोड को मैं अपने सिर्फ अपने डेस्कटॉप में लिखता हूँ, तो वो मेरे को अपने दूसरे के कंप्यूटर में नहीं मिलेगा ना, अगर मैं सिर्फ अपने डेस्कटॉप में उसको रन कराता हूँ तो ये कंडीशन, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी जो आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? फिजिकल जो कोलोकेशन, जिसको हम कोलोकेशन के नाम से भी कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर मानो अभी मुझे 200 जीबी, मतलब अभी मेरे को 500 जीबी हार्ड डिस्क की नीड है, तो मैं 500 जीबी मैंने ले ली, लेकिन इन केस मुझे अगर 1000 जीबी की या 1 टीबी की नीड आई, तो मेरे को वापस से नई हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, या फिर मेरे को एक साथ 1 टीबी की हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी। तो ये जो रिसोर्सेस की नीड पड़ रही थी, वो अगर हमारे हिसाब से मैनेज हो तो ज्यादा फायदा है ना उस चीज का, बजाय इसके कि हम वापस से चीजें नई नई लाएं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम भी थी कि रिसोर्सेज हम अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हमको हर बार या और सबसे मेन पॉइंट, वो एक्सपेंसिव भी हो रहा था, क्योंकि एक नई हार्ड ड्राइव लाना एक्सपेंसिव है ही, बजाय इसके कि मैं सिर्फ 500 जीबी और उसमें ऐड कर लूं। तो फिर हमने चीजें समझी, हमको समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज में तो हम गो थ्रू नहीं, इससे तो हम मूव ऑन नहीं कर सकते, हमें नई चीजें लानी पड़ेगी। तो हम वर्चुअलाइजेशन मोड में गए। वर्चुअलाइजेशन मोड इज जस्ट अ सेकंड, यू कैन से सेकंड लेयर ऑफ फिजिकल मोड। वर्चुअलाइजेशन में जो भी आपका एक सिस्टम होता है, वो वर्चुअल वर्ड स्टैंड ही यही बता रहा है कि भाई जो भी आपका सिस्टम है वो आपका वर्चुअली अवेलेबल हो गया है। तो ताकि जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, वो अब आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। तो सेम चीज वर्चुअली इसमें जो कोई भी एक प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा देता है, और फिर वो ही मेंटेन करता है, या फिर थोड़ा बहुत आप भी मेंटेन करते हो। ये बस सेकंड स्टेप है, क्लाउड से पहले वाला स्टेप और फिजिकल से बाद वाला। अब जो कंडीशन चल रही है, प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, वो कंप्लीटली सर्वरलेस चल रहा है और फुल्ली ऑटोमेटेड है। कंप्लीटली सर्वरलेस का मतलब, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मानो गूगल ड्राइव में आप खुद की ड्राइव बनाते हो, गूगल ड्राइव तो सबने बनाई है ना, एक बार चैट में बताओ, गूगल ड्राइव पे कभी चीजें आपने करी है ना? चैट में एक बार, चैट में हेलो हेलो, ओके, गूगल ड्राइव आपने बनाई होगी। अच्छा, गूगल ड्राइव, मान लो मेरे को कोई मूवी शेयर करनी है गूगल ड्राइव पे, तो वो आप किसी और को शेयर करना चाहते हो, तो उसका आप एक लिंक देते हो या आप एक्सेस देते हो, ठीक है? तो आप सिर्फ एक एक्सेस देके खत्म कर देते हो ना बात को, कि मैंने एक्सेस दे दिया, वो अपने आप कर लेगा।
उसके पीछे क्या जा रहा है, चल रहा है, वो आपको नहीं पता, या फिर वो कैसे हो रहा है वो आपको नहीं पता। ठीक है, आपने तो एक बस एक एक्सेस वाले बटन में क्लिक किया, या जो भी होवर बटन आता है उसमें क्लिक किया, उसके बाद आपको एक्सेस मिल गई। उसके पीछे क्या वो आपको कुछ नहीं पता। तो ये कंप्लीटली सर्वरलेस चीजें चल रही है, कंप्लीट सारी चीजें फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो ये जो पार्ट है, ये जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट कंडीशन चल रहा है, और जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो भी आईटी सेक्टर इसके अंदर काफी ज्यादा बूम आया है क्लाउड को ऑटोमेट करने से। ठीक है। अच्छा, अब चीज आती है, विशाल रेज्ड हैंड। यस विशाल, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, ही इज नॉट स्पीकिंग। ठीक है, अब बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसकी बेनिफिट्स क्या है, या फिर इसके जो 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट वन इज, देखो जैसे जैसे नाम लिख रखा है सेम चीजें वही है। पहला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या जो पहला बेनिफिट है वो है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। उसके नीचे मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, देखो, नो ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड टू गेट रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसकी ह्यूमन की नीड तो हुई नहीं ना। जो भी ये सर्वर पर मेंटेन हो रखा है, जो भी काम कर होगा वो सर्वर पर होगा, उसमें किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी स्टाफ की नीड तो हुई नहीं। तो वो सारा काम अपने आप ही हो रहा है वहां पे। आपने यहाँ पे बस अपना कंप्यूटर खोला, वहां पे आपने चीजें टाइप वाइप करी और आपको चीजें मिल गई। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि आपको जब चाहे आप तब कर पा रहे हो एक्सेस। दूसरी चीज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, वही कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। गूगल ड्राइव जो है, या फिर गूगल ड्राइव, चलो गूगल बहुत हो गया, चलो एक चीज सोचते हैं, जो आपकी फेसबुक है, जैसे फेसबुक में आप लॉगिन मार के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना। जरूरी थोड़ी है आपका खुद का पीसी या आपका खुद का फोन हो, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि कोई जो डिस्टेंस बाउंडेड नहीं है, मतलब कि डिस्टेंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। थर्ड वन इज रिसोर्सेज पूलिंग। रिसोर्सेज पूलिंग क्या हुआ कि इस टर्म को समझो, जैसे मेरे पास अगर कोई रिसोर्स है, यानी कि मेरे पास अगर एक हार्ड ड्राइव है, तो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप चीजें मैनेज कर सकते हो, यानी कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपके साथ चीजें मैनेज कर सकता है। पहले अगर आप पहले के जमाने में देखते, तो आप अगर डाटा सेंटर्स में अपना कुछ प्रोवाइड कराते, तो सिर्फ डाटा सेंटर्स की जिम्मेदारी थी कि वो चीजें उसको देखे, वो चीजों को मैनेज करे, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब आप चीजें मांग सकते हो, या आप अपने जो एक्सेस ले सकते हो रिसोर्सेज का। तो ये रिसोर्सेज पूलिंग ये वर्ड कहता है। फोर्थ वन इज रैपिड इलास्टिसिटी। जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मुझे अपना एक टीबी में अपग्रेड करना है पीसी, तो मेरे को वापस से चीजें करनी पड़ेगी, वापस से नई हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी। बट इसमें क्या है, अगर आपको 500 जीबी और जरूरत पड़ी, आप 500 जीबी और ऐड कर लो। क्लाउड के अंदर ये फायदा है कि जो भी रिसोर्सेज है, अगर आपको उनकी नीड बाद में ज्यादा पड़ रही है, पहले कम है, तो आप नया ले लो ना। रैपिड इलास्टिसिटी को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं कि भाई मानो अगर मेरे को अभी एक शॉप खोलनी है, तो मैं एक शॉप जो खोलूंगा, वो शॉप में ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ या शॉप खोल रहा हूँ, मैं सारा सामान एक साथ ही डाल दूं। भाई मैं पहले अभी देखूंगा ना कि मार्केट की नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, या फिर यहाँ पे मार्केट कैसा काम कर रहा है, तो उस बेसिस पे ही मैं अपने स्टॉक डालूंगा शॉप के अंदर। हाँ, इन केस बाद में मुझे नीड पड़ी तो मैं और स्टॉक मंगा लूंगा। ये तो है नहीं कि मैं दोबारा नई दुकान खोलूंगा, बड़ी बड़ी दुकान खोलूंगा। ये थोड़ी होगा कि मैंने पहले छोटी शॉप खोली, अब मुझे बड़ी शॉप की नीड है तो मैं बड़ी शॉप खोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सामान मंगा लूंगा और नया। ठीक है, तो ये होता है कि रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि आप रिसोर्सेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जब आपको नीड है आप तब ले सकते हो। और द लास्ट वन इज मेजर्ड सर्विस, यानी कि जितना रिसोर्सेज आप यूज लोगे, सिर्फ उतने के ही आपको पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे तो देखो देने ही होंगे, क्लाउड है तो जो चीजें फ्री भी है चीजें, लेकिन अगर आप अपने इंडस्ट्री लेवल पे यूज ले रहे हो तो आपको चीजें पे होती है, करनी पड़ती है। बट इसका फायदा क्या है, देखो, पे ओनली पे एज अ गो सर्विस बोलते हैं सम क्लाउड को। इसका फायदा क्या है कि अगर मुझे अभी अभी मेरे को एक छोटे वीएम की नीड है, छोटी मशीन की नीड है, तो मैं उस समय छोटी मशीन के ही पैसे दूंगा। ठीक है, अगर मैंने 500 जीबी स्टोरेज, मेरे को अगर अभी 500 जीबी स्टोरेज की नीड है, तो सिर्फ मैं 500 जीबी के ही दूंगा, बजाय चाहे मैंने 1 टीबी हो मेरे पे, लेकिन मैं सिर्फ जो यूज ले रहा हूँ मैं उसी के पैसे दूंगा। तो ये 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड के। अगर इसमें किसी को दिक्कत लगी है तो एक बार चैट सेक्शन में बता दो कि भाई ये इसको और एक्सप्लेन करना है ऐसा कुछ। अभी हमसे बेसिक चलेंगे, हम कुछ भी अभी कोड नहीं करने वाले, थोड़ा सा वॉक थ्रू होगा एक आपका लास्ट में। ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्लाउड में चलते हैं
क्लाउड जो है 4 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं इन जनरल जो अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड, जिसमें आप जो चीजें हैं वो पब्लिकली शेयर कर सकते हो। आपने कुछ शेयर किया तो वो आप जो दूसरे लोग हैं वो भी वो भी देख सकते हैं उसको। इसका मतलब परफेक्ट एनालॉजी तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ, जैसे कि फेसबुक में आप कुछ पोस्ट करते हो तो वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस काइंड का इसको एक एनालॉजी मान सकते हो, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि आप चीजें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होती है या मिनिमल सिक्योरिटी होती है। अगर सीधी सी बात है, मेरा कोई रिसोर्स है, अगर कोई और भी एक्सेस कर सकता है उस चीज को, तो सिक्योरिटी तो कम हुई ना। सेकंड है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यू, और या फिर सिर्फ आपके पास ही रहेगा वो। प्राइवेट क्लाउड में जो भी रिसोर्स है वो आपके पास है, आप किसी से मतलब कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो भी सेटअप है या फिर जो भी चीज है वो आप पे ही रहेगी, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड इज सेफ, और आई कैन से सेफेस्ट क्लाउड। थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड को आप ऐसे समझो कि भाई पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का ये मिक्स है, यानी कि इसमें रिसोर्सेज आप शेयर भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। ये प्राइवेट जितनी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है और पब्लिक जितनी एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। और ऑन प्रेमिसेस और या फिर जो आप प्राइवेट क्लाउड है, ये दोनों कंबाइन होके हाइब्रिड क्लाउड बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड की एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का एक्सेस मिल रखा है, ये होता है कम्युनिटी क्लाउड। कि हमारा एक कोई कम्युनिटी है, उसके लिए हमने अपना एक क्लाउड सर्विस को यूज ले लिया। तो ये सब बेसिक टाइप्स ऑफ क्लाउड है। ज्यादा अपन को डीप नहीं जाना है क्योंकि एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, बाद में अपन समझेंगे चीजों को कैसा क्या होता है। यह है क्लाउड आर्किटेक्चर। जो भी पूरा क्लाउड है, यानी कि अभी मैं से गूगल ड्राइव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने गूगल ड्राइव को ही यूज किया है। तो जैसे जो भी गूगल ड्राइव है ना, उसके पीछे इतना ये पूरा फ्लो चार्ट है गूगल ड्राइव का। ऐसे मान सकते हो आप कि भाई ये सब चीजें उसके पीछे चल रही है। जो बैकएंड यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जैसे अभी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो आपको ये जो चीजें मैनेज करता है वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बड़ी बड़ी जो डाटा सेंटर्स है, मशीन्स है, वो इसके पास है। स्टोरेज, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होगी वो सब ये मैनेज कर रहा है। हमारे को मतलब नहीं है इस चीज से। सर्विसेज हो गई, एप्लीकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ये सारा पार्ट सर्विस प्रोवाइडर का है। हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस हम इस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर से। यानी कि क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आपका जो वेब है वो आपका क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि आपको जो चीजें दिख रही है वो आप बस, आपको उससे मतलब है, पीछे क्या चल रहा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा है अपना। इसको दो पार्ट में अपन बांटते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड में। ये आपका पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर है, बेसिक ऑफ क्लाउड होता है, इसी के ऊपर पूरा क्लाउड बेस्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं, मतलब चाहे AWS हो, चाहे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, चाहे ओरेकल हो, सारा चीजें, सब चीजें इसी के ऊपर बेस्ड है। जो पूरी क्लाउड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ओके, पहले ये बताओ भाई, होना अभी भी मेरे साथ ही होना, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है ओवर जा रहा है? चैट चैट में गाइस, चैट चैट एक्टिव रखो क्योंकि हाँ ठीक है। कावेरी साथ में है, ओके। गौरव, बढ़िया चल रहा है भैया। कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम किसी को इंग्लिश में करना है अपन इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी करना है तो हिंदी में भी कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? ऑल गुड, ओके चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हाँ, ओके ओके ओके, चलो अब करते हैं अपन क्लाउड सर्विस मॉडल की बातें। क्लाउड सर्विस मॉडल अपना जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होते हैं कि कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ सर्विस मॉडल्स है जो क्लाउड के कोई भी किसी भी काइंड का क्लाउड हो, चाहे कम्युनिटी क्लाउड हो, चाहे प्राइवेट क्लाउड हो, वो प्रोवाइड कराता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, IaaS, PaaS और SaaS। IaaS की फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो, अगर ज्यादा लगे किसी को कि कुछ ज्यादा जा रहा है तो वो बता देना, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक से ज्यादा कुछ है नहीं। ये चीजें आपको बस अभी क्लियर होनी चाहिए कि ताकि कंटेक्स्ट सबको समझ में आ जाए, ये बेस सब एक लेवल पे आ जाए कि हाँ भाई इतना नॉलेज तो हमें है। और देखो, मेन मोटिव है कि इस एक या 1.5 घंटे के सेशन से आप कुछ सीख के जाओ कि आज हमने कुछ सीखा है। अपन नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला चीज नहीं कर रहे, अपन चीजें समझेंगे। पहली चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो सर्विस मॉडल है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ये आप इसको ऐसे इसका जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि एक जगह या फिर एक डाटा सेंटर्स या मशीन्स प्रोवाइड कराएगा जिसको आप यूज लेके अपने जो भी आपका क्या आपकी जो भी नीड है उसके लिए यूज लोगे। तो जैसे कि इसमें लिख रहा है कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, जो ये 3 चीजें ये
सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल, वो आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद इसका यूज क्या लेना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। और जैसे सेकंड पॉइंट लिख रखा है, यूजर नीड्स टू मैनेज द ओएस एंड द एप्लीकेशन, यानी कि हमने चीजें प्रोवाइड करा दी, अब भैया आप जानो और आपका काम जाने आपको उसको यूज कैसे लेना है, ठीक है। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना तो शायद सबको पता होगा, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं पता तो ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड जो अपना है वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि ऐसा समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट तो प्रोवाइडर ने चेक कर लिया, और इसने आपको उसको यूज लेके एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया कि भाई आपको अगर कुछ चीज डिप्लॉय करनी है तो आप इसके ऊपर डिप्लॉय कर लो, ठीक है। ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने यूज ले लिया, स्टोरेज काम थी, स्टोरेज मैंने भाई इंटीग्रेट कर ली, स्टोरेज को मैंने सीपीयू से कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने मैनेज कर लिया, अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, ये प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी आपका काम है वो कर लो, ठीक है। ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। द थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और एसएएस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द फाइनल थिंग, मतलब कि आपके सामने जो एप्लीकेशन आ रही है बनके वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। एग्जांपल ले सकते हैं, जो गूगल ड्राइव है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। या फिर गूगल क्लाउड, जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ठीक है। लेकिन जो आप पे जो फाइनल प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन आ रही है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है? प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज अ सर्विस टू द यूजर, यानी कि फाइनल चीज, अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, उसको यूज करना है फाइनली, ठीक है। तो ये होता है, ये तीन काइंड ऑफ होते हैं अपना, आईएएस, पीएएस और एसएएस। अब ये तो हो गई थियोरेटिकल बात, इसको थोड़ा सा फन वे में समझते हैं कि देखो, क्लाउड अगर पढ़ रहे हो तो पिज्जा एज अ सर्विस सीख लो। पिज्जा एज अ सर्विस जो है, पिज्जा मतलब अपन अब इसको पिज्जा की एनालॉजी से समझेंगे। क्या होता है देखो, पिज्जा अपन कैसे कैसे, पिज्जा सबको पसंद है ना भाई? चैट में बताओ, पिज्जा खाते हो ना सब भाई? डोमिनोज डोमिनोज सब किसी अलग अलग चीजों का, लव इट लव इट, अरे बहुत। तो मेरे लिए ऑर्डर कर देना इसके बाद, ठीक है, मेरे को भी पसंद है। टूरू लव, ओके ओके कशिश, टूरू लव, ठीक है। तो पिज्जा सबको पता है, ठीक है, और सबने खाया भी है, सबके अलग अलग फेवरेट टॉपिक होती है, सबने अलग अलग जगह से भी खाया है। भैया सीनियर्स खिलाते हैं, सीनियर्स नहीं खिलाते भाई, गलत फहमी में हो आप, सीनियर्स नहीं खिलाते पिज्जा। किसी से भी पूछ लो हमारी टीम से, सीनियर्स नहीं खिलाते, जूनियर्स खिलाते हैं, ठीक है, जूनियर्स चलो खिलाते हैं ठीक। भाई। हाँ देखो, पूछ लो किसी से भी। फ्रेशर्स पार्टी, हमको तो नहीं मिली, ब्रो क्या हमें तो पता। नहीं मिली फ्रेशर्स हम ही पार्टी। बिना फ्रेशर्स पार्टी बैठे ब्रो। हमें तो नहीं मिली, तुम्हें मिलेगी तो भाई बढ़िया, हमें भी खिला देना जो भी मिले तुम्हें वहां पे। जमाना बदल गया है, नहीं बदला यार, ठीक है चलो कोई ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मेन बात पे आते हैं अपन, पिज्जा एज अ सर्विस है क्या एक्चुअली, और मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे पिज्जा भाई? अच्छे खासे सेशन के बीच में ये खाने पीने की बातें क्यों हो रही हैं? देखो, पिज्जा अपन चार तरीके से बना सकते हैं या खा सकते हैं। पहली चीज होममेड, जहां पे सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या कि आपको सामान प्रोवाइड हो जाएगा लेकिन बनाना आपको पड़ेगा। थर्ड वन इज टेक आउट। टेक आउट जो गाड़ी से लेने जाते हैं अपन पिज्जा वगैरह, उसमें क्या होता है? उसमें भाई बना सामान हमारे पे है, बना हम देंगे, ठीक है, लेकिन खाना कहाँ पे और कैसे खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे खाने का मतलब ये नहीं कि मुंह से ही खाएंगे, ऑफकोर्स ये बात है। कैसे खाने का मतलब डाइनिंग टेबल पे खाना है या फिर आपको पार्क में बैठ के खाना है, वो आपके ऊपर है। एंड द लास्ट वन इज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हमारे पे खाना भी है, हम पे रॉ मटेरियल भी है, हमने उसको बना भी दिया, ठीक है, हमने आपको उसको प्लेट में लाके दे भी दिया और आपने उसको खा भी लिया, कहाँ पे? आराम से डाइनिंग टेबल में बैठ के। ये होता है आपका, चार टाइप के पिज्जा बनते हैं, ठीक है। मुंह में पानी सबके आ गया होगा मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो होममेड होता है, होममेड में आपको क्या क्या करना पड़ा, ये जो चीजें मैंने लिख रखी, सोचो ऑन प्रेमिसेस या होममेड जो होता है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ा? इसमें आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ा, इसमें आपको उसको आग वाग यानी कि ओवन वगैरह में बनाना पड़ा, टॉपिंग भी खुद सेट करनी पड़ी, ठीक है। ड्रिंक्स, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है पिज्जा के साथ तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको लानी पड़ी, और फिर उसको उठा के प्लेट में रख के डाइनिंग टेबल में जाके खाना भी खुद पड़ा। तो ये क्या हुआ, सारा काम किसने किया? हमने, ठीक है। तो ये एक ऑन प्रीमिसेस का एग्जांपल है, यानी कि जो डाटा सेंटर्स है, ऑन प्रीमिसेस में जो डाटा सेंटर्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था फिजिकल या को लोकेशन वाले, वो ये वाला पार्ट है कि भाई सब काम खुद को करना है भैया, आपको बना बनाया कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये होता है अपना ऑन प्रीमिसेस वाला। थर्ड वन इज सेकंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी आईएस जो अभी हमने पढ़ा था, उसको अपन कंपेयर करते हैं सुपरमार्केट से। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मैंने क्या बोला कि आपको सीपीयू और स्टोरेज और ये जो मेमोरी है ये आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका यूज क्या करना है वो आपके ऊपर है।
तो वही चीज इसको कंपेयर करो सुपरमार्केट से, कि भाई सुपरमार्केट में गए, पिज्जा की टॉपिंग ले ली, पिज्जा डो ले लिया, या फिर जो भी अपना बेस आता है वो अपन ने ले लिया, सॉस वगैरह ले लिया, लेकिन भाई अब वो तो आपको सिर्फ रिसोर्सेज मिल गए ना, उसको बना के खाना, ओवन में डालना, प्लेट में डालना, फिर उसको खाना, ये सारा काम तो आपको ही करना पड़ रहा है अभी भी। तो हुआ क्या कि आपको रिसोर्सेज मिल गए, एक काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन आपको खाना बनाना खुद पड़ेगा, खाना भी खुद पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन अब खाना पीना आपके ऊपर है। ठीक है, ये तो हो गए दो चीजें। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, अब मैं होप कर रहा हूँ कि भाई अब ज्यादा समझ में आया होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या हुआ, पहले से ज्यादा अब ज्यादा समझ में आया होगा कि भाई अब तो पिज्जा की बात हो गई यार, अब ऑब्वियस है, अब तो सबको समझ में आएगा। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। तो अब थर्ड आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो हमने क्या पढ़ा था प्लेटफॉर्म सर्विस में, एक बार कोई चैट में बताओ कि हमने क्या बोला था मैंने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, या अनम्यूट करके बता दो कि क्या बोला था मैंने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। रेज हैंड कर लो, अनम्यूट कर सकते हो आप आराम से। डेवलपर यूज करते हैं, ओके चलो कोई ना, अभी शर्मा रहे हो अगर अनम्यूट करने से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म सर्विस हमने क्या किया था, प्लेटफॉर्म सर्विस में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब उसके ऊपर बनाना, उसके ऊपर खाना, और ये खाना नहीं, उसके ऊपर आपको डिप्लॉय करना, हाँ डिप्लॉय करना, सही कहा सिद्धार्थ भट्टाचार्य, सही कहा। डिप्लॉय करने वाला काम हमारा है, हमको प्लेटफॉर्म मिल गया, उसको यूज कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल जिसको हम अभी कंपेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज वगैरह सब उसने प्रोवाइड करा दिया, अब उसको यूज कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। तो वही चीज है, टेक आउट से कंपेयर कर सकते हैं उसको अपन, क्या कि भाई रॉ मटेरियल उसने ले लिया, बना उसने दिया, ठीक है, उसने आपको पैक करके दे दिया, अब आपको ड्रिंक के साथ खाना है, चलो ड्रिंक भी वो प्रोवाइड करता है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जस्ट ये कि आपको ड्रिंक के साथ खाना है या फिर आपको कॉफी के साथ खाना है, ये आपके ऊपर है। आपको पार्क में बैठ के खाना है, या फिर बैक बेंच में बैठ के खाना है क्लास के अंदर, या फिर आपको क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल में खाना है, ये आपके ऊपर है। यानी कि जो आपको उसका यूज करना है, उससे आपको जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये होता है आपका टेक आउट या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, बना बनाया सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उसका यूज कैसे लेना है वो आपके ऊपर है। एंड द लास्ट वन जो मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो होता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपने पैसे दिए, पिज्जा आपकी प्लेट पे रख के अपने आप आपकी टेबल पे आएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको लेके खाना है। अब खिलाने तो आपको कोई नहीं आएगा, खाना तो खुद पड़ेगा, लेकिन आपको बस उसको उठा के खाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी मेहनत थी वो करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट उसको कंज्यूम करो। बस वो यही आपका सॉफ्टवेयर सर्विस होता है कि आपने पे कर दिया तो आप डायरेक्ट रिसोर्सेज को यूज करो, आपको कुछ पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है उसकी कोई मतलब नहीं है। सैस भैया सैस में सब कुछ मिल जाता है, बस उस प्रोग्राम को यूज करना। हाँ सही बोल रहे हो, सैस में सब कुछ मिल गया। सैस को ऐसे अलग से चीज मतलब, सैस इज जस्ट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है सैस, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जैसे कि अभी हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, हमको सॉफ्टवेयर मिल गया बना बनाया। ठीक है, तो ये सैस बस नॉर्मल सा है कि आपको बस यूज करना है। तो आई होप अब चीजें ये समझ में आएगी। हाँ, इसमें दो चीजें हैं, येलो पार्ट वाला जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं, यानी कि येलो पार्ट हम करते हैं, और ग्रीन वाला पार्ट जो हमारा प्रोवाइडर होता है वो मैनेज करता है, चाहे अमेजोन हो, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई सा भी अपना क्लाउड हो, वो प्रोवाइडर मैनेज करेगा, यानी कि जो कंपनी है वो मैनेज करेगी। तो ये है आपका पिज्जा एज अ सर्विस। अब ये भी याद रखना, ये गूगल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको ये चीज समझ में आई तो बताओ एक बार चैट में, और कुछ को अनम्यूट करना है तो बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं, बस फिर अपन हैंड्स ऑन में आने वाले हैं धीरे धीरे। ओके, कावेरी को समझ में आ गई, कौशल को समझ में आ गई, हर्ष को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये पिज्जा एज अ सर्विस आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब ये पिज्जा एज अ सर्विस आपने समझी, ये तो आपने अच्छा खासा समझ गया भाई, ठीक है, चीज वीज की बातें हो रही है, टॉपिंग की बातें हो रही है, मोज़रेला चीज डल रहा है, सॉस वगैरह डल रहा है, ये आपकी ये तो समझ में आ गया भैया, ये तो हमारा को पिज्जा था, पिज्जा से समझ में आ गया। अब आती है मेन बात कि पिज्जा एज अ सर्विस, ये तो हमने कंपेयर किया, असल में होता ये है वहां पे कि ऑन साइट प्रीमिसेस में आप नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें जो होता है खुद मैनेज करते हो। जब आईएएस आता है तो जो नीचे के चार हैं वो प्रोवाइडर मैनेज करेगा, यानी कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन टर्म कुछ नहीं है, वर्चुअलाइजेशन टर्म का मतलब इतना से समझो कि जो आपकी मशीन है वो वर्चुअली
कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि आपका वर्चुअल काइंड में कन्वर्ट हो चुकी है। बस ऐसा समझो वर्चुअलाइजेशन को। वर्चुअलाइजेशन कोई भारी वर्ड नहीं है। तो ये चीजें सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा, फिर ऊपर की जो भी है वो आप मैनेज करोगे। अभी अपन को ज्यादा डीप में जाना है कि बाकी चीजें क्या है, अपन सब समझेंगे। पूरे 30 दिन का प्रोग्राम है, अपन सब चीजें आराम से समझेंगे, लेकिन पीछे कोई मत रहना, सब साथ चलना। जो प्लेटफॉर्म सर्विस है उसमें ये सारे पार्ट आते हैं कि ये सारी जो भी रेड पोर्शन है वो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ऊपर का जो दो पार्ट है एप्लीकेशन और डाटा, वो हमारे ऊपर है। और द लास्ट वन जो हमने बोला था कि भाई खाने से मतलब रखो, वो सारा कौन मैनेज कर रहा है? सेस, यानी कि वो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, आपको सिर्फ खाना है कुल मिला के। तो ये आपकी मेन चीज होती है। स्लाइड्स की टेंशन मतलब, किसी को स्लाइड चाहिए होगी तो मेरे से मांग लेना। मेरा अगर लिंक मेरे सोशल मीडिया हैंडल शेयर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा एंड में। वहां से आप कनेक्ट करके सारी चीजें मांग सकते हो, या फिर अपन आप डिस्कॉर्ड पे भी मांग सकते हो रिसोर्सेस में के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई अपनी। हाँ मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हुई अपनी अभी तक कि क्लाउड क्या था। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड क्या होता है, बेसिक सा क्लाउड क्या होता है। लिंक भी शेयर हो चुका है मेरा यहाँ पे। जितने भी सोशल मीडिया सारे मिल जाएंगे आपको। और कोई अगर गेम वेम वाला बंदा है तो गेम के लिए भी कनेक्ट कर सकता है। वैलो वगैरह मैं भी खेलता हूँ, तो ठीक है, वो वाला में हैंडल नहीं मिलेगा, वो मेरे से मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आती है बात कि अपन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर तो और भी हैं, अपन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं? पहली चीज, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है तो भाई हम तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, आपको इलास्टिसिटी या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। ठीक है, ये आपको जो एप्लीकेशन है उसको हाईली सिक्योर और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करने के लिए परमिशन डिप्लॉय करने का सर्विस प्रोवाइड कराता है। और सबसे मेन पॉइंट जो इसका सेकंड पॉइंट कह रहा हूं है कि गूगल क्लाउड जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, उसी के ऊपर आपका पूरा गूगल के जो भी सर्विसेज अभी चल रही है या फिर जो एप्लीकेशन चल रही है, यानी कि चाहे आपका यूट्यूब हो गया, चाहे आपका जीमेल हो गया, या फिर गूगल सर्च हो गया, ये सारे इसी क्लाउड के ऊपर बेस्ड है जो आप पढ़ने वाले हो। और जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो, सबसे मेन बात, जो अभी आप पढ़ रहे हो बिड़ते या पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें गूगल खुद यूज कर रहा है, तो सोचो वो कितना हाईली मतलब रिलायबल या हाईली सिक्योर होगा। ठीक है, अपन कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, थर्ड वन इज कि आप, अब मैंने जैसे बताया कि गूगल आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स भी डिप्लॉय करने की परमिशन देता है, तो मशीन लर्निंग भी अपन कितने आसानी से कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, वरना मशीन लर्निंग के लिए बड़ी बड़ी मशीन से यूज ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए अपन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अच्छा, गूगल क्लाउड जो है उससे इंटरेक्ट करने के 4 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज क्लाउड कंसोल। अभी आपको वॉक थ्रू मिलेगा क्लाउड कंसोल का, कुछ गुप्ता देंगे आपको क्लाउड कंसोल का वॉक थ्रू। सेकंड वन इज क्लाउड एसडीके, क्लाउड एसडीके या फिर क्लाउड शेल। क्लाउड शेल क्या होता है, क्लाउड एसडीके क्या होता है, अभी पता चलेगा। थर्ड वन इज रेस्ट बेस्ड एपीआई। रेस्ट बेस्ड एपीआई ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ठीक है, बात की बातें हैं। थर्ड फोर्थ वन इज क्लाउड कंसोल मोबाइल ऐप। क्लाउड कंसोल मोबाइल ऐप जो होता है, आपका एक मोबाइल ऐप भी आता है जिसके अंदर आप फोन के अंदर से क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं अपन जिससे इंटरेक्ट कर सकते हैं गूगल क्लाउड से। तो ये अपना पूरा हो गया। अब अपन थोड़ा सा हैंड्स ऑन में जाएंगे, लेकिन यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, फिर मैं हैंड ओवर कर देता हूँ कुछ को, वो आपको आगे लेके जाएंगे। किसी को कोई डाउट है अनम्यूट करके पूछ लो, कुछ भी है। बोरिंग तो नहीं हुआ ना, ये बताओ बस, बोरिंग तो नहीं लगा? ओके ओके, सर और बोलने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, और यू कैन कॉल मी पीयूष। ओके ओके, तो कुछ हेलो, कुछ आर यू देयर? Yeah, Piyush. हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, हैंड्स ऑन। Thank you, Piyush. First of all, तो तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारे कॉन्सेप्ट्स. I hope these guys liked it. So आई होप कि ये बोर नहीं होंगे, बस मैं ये चाह रहा हूँ। first of all तो ये बताओ एक्साइटेड हो, मतलब enjoy किया इवेंट? If you are enjoying, just spam yo in the chat box. फटाफट स्पैम कर दो यो अगर एंजॉय कर रहे हो तो। Yeah. तो क्विक क्लास पे चलते हैं अपन। क्विक क्लास सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्विक क्लास एक्चुअली होता क्या है। क्विक लैब्स जो है गूगल का ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है गूगल क्लाउड के अपनी चीज़ें बताने के लिए। थ्योरेटिकल तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, और प्रैक्टिकली रियल नॉलेज जो आपको गूगल प्लेटफॉर्म की नॉलेज मिलेगी वो क्विक लैब्स प्रोवाइड करता है। क्विक लैब्स आपको हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए। वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और देख सकते हो कि
एक्चुअली वर्क कैसे करता है गूगल क्लाउड। तो मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, coach. एक चीज, जो भी लिंक्स है या फिर जिस भी साइट पे अपन जा रहे हैं उसकी लिंक्स लगातार चैट सेक्शन में शेयर हो जाएगी। तो आप साथ के साथ अगर आपने लैपी से ज्वाइन कर रखा है तो उसके साथ उस पर एक बार जाके साथ के साथ चीजें कर लेना ताकि आपको इजी रहे बाद में, या फिर कोई क्वेरी हो तो बाद में पूछ सकते हो। ओके कुछ यू कैन गो। सो बेसिकली ऐसा दिखता है कोई क्लास प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप साइन इन करोगे, अकाउंट क्रिएट करके आप उस पर प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपका पहला लैंडिंग पेज यही होगा। तो इसमें आपके इन प्रोग्रेस सेक्शन है। इन प्रोग्रेस सेक्शन में आपके वो क्वेस्ट दिखाएंगे जो आप अभी परफॉर्म कर रहे हो या जो आपके अभी इन प्रोग्रेस हैं। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक आता है फीचर लर्निंग का सेक्शन। इसमें वो लैब्स और बैजेस आते हैं जो गूगल आपको रिकमेंड करता है परफॉर्म करने के लिए कि आप ये भी परफॉर्म करें तो बेटर रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे अगर यहाँ पे एक होता है माय अकाउंट का सेक्शन। माय अकाउंट सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपका नाम, ईमेल, क्रेडिट्स वगैरह दिखाएगा। तो अब अपन बात करते हैं कि बेसिकली क्रेडिट्स क्या होता है। जैसे रियल लाइफ में अपन मनी यूज करते हैं चीज़ों को बाय करने के लिए, यूज करने के लिए, तो ये क्रेडिट्स जो है वो क्विक लैब्स की मनी है एक तरह से। अपन क्रेडिट्स यूज करेंगे लैब्स को परफॉर्म करने के लिए, टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स गेन करने के लिए। क्रेडिट्स के बिना बहुत फ्री लैब्स भी हैं पर क्रेडिट्स मैंडेटरी हैं अपने लिए लैब करने की। तो जिन्होंने अभी 30 डेज ऑफ क्लाउड में इनरोल किया है उन्हें तो मंथली सब्सक्रिप्शन मिल गया होगा। बाकी नंबर ऑफ क्रेडिट्स भी रहते हैं कि आप 200 क्रेडिट ले सकते हैं, 200, 300, कितने भी क्रेडिट्स ले सकते हैं। और इसमें दो ऑप्शन है, सेटिंग्स और प्रोफाइल। सेटिंग्स में जाके आप नॉर्मल अपने अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और अगर प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे अपन, तो प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल सेक्शन में जाते ही पब्लिक प्रोफाइल खुल जाएगी आपकी। उसमें आपके बैजेस दिखाएंगे। एक मिनट, एक सेकेंड, ये बूटअप हो रहा है थोड़ी। तो इसमें आपके बैजेस दिखाते हैं जो आप बैजेस अर्न कर चुके हो अभी तक। जैसे कितने भी बैजेस हो सकते हैं, डेट दिखाता है। इसको आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पूरी पब्लिक प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं। ये पूरा लिंक अवेलेबल होता है पब्लिक प्रोफाइल का इसमें ही, पब्लिक प्रोफाइल सेक्शन में। तो ये इजीली आप लिंक्डइन पे शेयर करें या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हैं कि अपने बैजेस शो करने के लिए या फिर मतलब शो ऑफ टाइप करने के लिए। और इसमें एक होता है कैटलॉग सेक्शन। कैटलॉग सेक्शन में बेसिकली आप डिफरेंट सर्विसेज जो गूगल डिफरेंट लैब्स और डिफरेंट क्वेस्ट जो ऑफर करता है उसे सर्च कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज है वो सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च बार में टाइप करना है और एंटर प्रेस कर दीजिए, वो आ जाएगा। और क्या कहते हैं, ये अपनी फिल्टर्स भी होते हैं, फिल्टर्स के बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं और सब कुछ होता है। तो अब मैं चलते हैं अपन क्वेस्ट की तरफ। ये अपना पहला क्वेस्ट होता है जो अपने दोनों ट्रैक में है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों में है 30 डेज ऑफ क्लाउड के। तो ये अपने को करना होता है। पहले मैं बता देता हूँ क्वेस्ट में क्या क्या होता है। ये क्वेस्ट का टाइम लिखा होता है कि ये पूरे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए अपने को। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है कि ये इंट्रोडक्टरी है या फिर मीडियम लेवल का है या फिर डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल का है। और ये नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड, जैसे मैंने अभी बताया क्रेडिट्स क्या होता है, तो अपन को क्रेडिट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इतने परफॉर्म करने के लिए इस क्वेस्ट को। और ये एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन रहता है कि क्या कहते हैं इसमें क्वेस्ट में क्या क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हमने यूज़ करे हैं और इस बारे में। तो डिफरेंट स्लैब्स रहती हैं, आपको परफॉर्म करनी रहती हैं। और अपन जो 30 डेज ऑफ क्लाउड में है वो सिर्फ स्किल बैजेस है, अपने पास क्वेस्ट नहीं है। तो स्किल बैजेस में एक चैलेंज लैब एक्स्ट्रा रहती है एंड में, ये आपको ये भी करनी होती है। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं होते, तो इसके लिए आपको पहले ये वाली लैब्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी, इनसे सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही चैलेंज लैब परफॉर्म करना है। तो अब अपन दे, और जैसे ही आप एक लैब पूरी कर लोगे उसके आगे ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा। तो अपन को ये बैज अर्न करने के लिए, ये वाला जो बैज विजिबल है, ये वाला बैज अर्न करने के लिए अपन को सारी लैब्स करनी पड़ेंगी। सारी लैब्स करेंगे अपन को तभी बैज मिलेगा, वरना बैज नहीं मिलता है। तो अब अपन देखते हैं लैब, मतलब बेसिकली एक लैब को ओपन कर रहा हूँ मैं, लैब देखते हैं अपन क्या होता है। लैब में सबसे पहले ये स्टार्ट लैब बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। इसको आप जैसे स्टार्ट लैब पे क्लिक करेंगे आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही विजिबल हो जाएंगे। अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। और ये टाइम रहता है, आपको इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही लैब कंप्लीट करनी रहती है। ये टाइम जो होता है वो मतलब मोस्टली एक्स्ट्रा ही प्रोवाइडेड होता है, अगर आप ढंग से करेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम में भी कर सकते हैं लैब। और यहाँ पे येलो सा फ्लायर दिख रहा है, ये होता है स्कोर का फ्लायर। स्कोर आपका जो भी मतलब स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो ये स्कोर भी अपडेट करना होता है। ये स्कोर अपडेट होगा तभी आपकी लैब कंप्लीटेड मानी जाएगी। तो आप स्क्रॉल करेंगे तो ये एक ओवरव्यू दे रखा होता है, मतलब ओवरव्यू में दे रखा होता है हमने ये रिसोर्स यूज़ करे हैं, ये करा है हमने बेसिकली लैब में, और ये आपको करना पड़ेगा लैब में, आप ये सीखेंगे लैब में। फिर उसके बाद रहते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को एकदम प्रिसाइजली और एक्यूरेटली फॉलो करना और सीक्वेंशियली ही फॉलो करना है। अगर सीक्वेंशियली फॉलो नहीं करेंगे
तो और ना फिर तो रिसोर्सेज अपने ढंग से सेटअप नहीं हो पाते, फिर स्कोर अपडेट नहीं होता, तो अपनी लैब कंप्लीटेड में नहीं आती है। तो ऐसे ऐसे आप स्टेप्स सिक्वेंशियली फॉलो कीजिए। तो चलिए अपन लैब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि क्लाउड कंसोल अपना होता कैसा है, कैसे कैसे परफॉर्म करना होता है। हेलो, कुछ अगर टू टू क्विक लैब वाली स्टार्ट करेंगे तो, ताकि ये वो साथ के साथ कर भी लेंगे, ये वाली तो इसमें वीएम स्टार्ट करने वाली होगी। नहीं, इसमें उस वाली लैब में बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें एमसीक्यूज ही हैं खाली। ओके चलो। तो जैसे मैंने स्टार्ट लैब पे क्लिक किया है, देखो टाइम जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, और अपने क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पे विजिबल हो गए हैं, ये यूजर नेम, पासवर्ड और प्रोजेक्ट आईडी। हमेशा याद रखना कि ये यूजर नेम से ही, ये वाला यूजर नेम से ही लॉग इन करो क्लाउड कंसोल में, तभी अपन लैब कर पाएंगे, वरना अपने लैब नहीं होगी। तो लैब पहले ही क्या हो यहाँ पर, और ये 3 बटन हैं, ये कॉपी कर सकते हैं अपन इजीली। फिर ओपन गूगल कंसोल पे क्लिक करते हैं, अपना साइन इन का पेज, जैसे नॉर्मल गूगल साइन इन का पेज खुलता है वैसा पेज खुल जाएगा। फिर उसमें अपन को ये क्रेडेंशियल्स डालने हैं, फिर प्रोसीड करेंगे। और हमें ध्यान रखना, हमें कभी भी पर्सनल अकाउंट से नहीं करना है। पहले यूजर नेम डाल दिया, फिर वहीं से ही अपने को पासवर्ड कॉपी करना है, पासवर्ड डाल देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। सिंपल प्रोसेस है ये, तो नॉर्मल सबने किया ही होगा साइन इन। और ये न्यू अकाउंट बनाते हैं अपन, क्योंकि ये क्विक लैब्स जो है हमेशा न्यू अकाउंट प्रोवाइड करता है टेम्परेरी, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं अपनी। उसके बाद अपना गूगल क्लाउड कंसोल ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, क्योंकि वो सर्विसेज मैनेज करता है, रिसोर्सेज बनाता है अपने लिए, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में। इसको बूट होने देते हैं, जब तक अपन इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इसमें। अपन जैसे अभी पीयूष ने बताया कि क्लाउड कंसोल से, क्लाउड से इंटरेक्ट करने के लिए अपने पास 4 तरीके होते हैं, तो इसमें बेसिकली अपन 2 एक्सप्लोर करेंगे। एक होता है क्लाउड शेल। क्लाउड शेल वो होता है जिसमें अपने कमांड लाइन टूल्स होते हैं, अपन कमांड से एंटर करते हैं, कोड एंटर करते हैं और वो परफॉर्म हो जाता है। एक होता है यूआई कंसोल, मतलब अपन ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर होते हैं, सेलेक्ट करा, ड्रॉप कर करके, टैप कर करके, टैप अपन ने सेलेक्ट करा तो वो हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, जो मतलब क्लाउड कंसोल से भी परफॉर्म कर सकते हैं और क्लाउड शेल से भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका इशू नहीं है, आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा, तो आप दोनों से कर सकते हैं। देखते हैं अपन क्विक लैब्स लोड हो गया होगा। सो हियर वी आर ऑन क्विक लैब्स, सॉरी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये देख सकते हैं गूगल क्लाउड पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है अपना प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर। ये आपके यूनिक क्रेडेंशियल्स रहते हैं। प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट आईडी वगैरह जो यूनिक रहती है वो वर्ल्ड वाइड रहती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट आईडी होती है, ये यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में भी मैंने वो होती है मेंशन, तो ये सेम रहती है प्रोजेक्ट आईडी। और जैसे आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो कंसोल ओपन होता है जब, तो ये आपको एक्सेप्ट कराता है टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की। तो देखिए जैसे टेम्परेरी अकाउंट है तो वेलकम स्टूडेंट दिखा रहा है, मेरा नेम नहीं दिखा रहा है, तो अपन ये एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं रिसोर्सेज, रहते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज अपन यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस रिसोर्सेज अपना प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है। और ये गूगल प्लेटफॉर्म स्टेटस भी रहता है, जैसे मान लो कोई सर्विस डाउन है तो गूगल क्लाउड अपने आप मेंशन कर देता है यहाँ पे कि ये सर्विस अभी डाउन है, इसको आप थोड़ी देर बाद यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बिलिंग रहता है, जैसे अपने तो स्टूडेंट अकाउंट से रहते हैं तो अपने कोई चार्जेस नहीं लगते, पर अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करेंगे तो अपने चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि आपका इतना बिल बैठ रहा है मंथली का, तो इस हिसाब से यूज़ करिए रिसोर्सेज। और ये जो 3 लाइनर बटन दिख रहा है, इससे अपन एक्सेस कर सकते हैं नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू क्या बेसिकली अपने को सारी सर्विसेज एक्सेस करता है, क्विक एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है। जितनी भी सर्विसेज गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है अपने को, डिफरेंट सर्विसेज लाइक कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस, ये सारी सर्विसेज अपन एक्सप्लोर करेंगे आने वाले सेशंस में। तो अपने जो ये लैब अपन ने ओपन करी है, इसमें अपने को सबसे पहले स्टेप दे रखा है एक्टिवेट क्लाउड शेल। तो यहाँ पे ये एक बटन दिख रहा है ना, ये कमांड लाइन का, इसमें इससे अपन को ओपन एक्टिवेट करना होता है क्लाउड शेल। जैसे ही अपन इस पे टैप करेंगे तो ये शेल सा ओपन हो जाता है और ये प्रोविजन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसमें अपन कोड एंटर कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविजन होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी फिलहाल अगर किसी ने लैब परफॉर्म करी होगी तो उन्हें पता होगा कि क्लाउड शेल अभी डाउन चल रहा है थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सो यू कैन सी द क्लाउड शेल इज कनेक्टिंग टू द अकाउंट, मतलब वो मेरे जो अभी मैंने स्टूडेंट अकाउंट साइन इन किया वो क्लाउड शेल कनेक्ट हो रहा है और प्रोविजन कर रहा है वो क्लाउड शेल मशीन को। तो क्लाउड शेल मशीन में भी अपन कुछ टेम्परेरी स्टोरेज होती है और टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, वो हम आपको आगे वाले सेशंस में बताएंगे। तो ये देखिए क्लाउड शेल सेटअप हो गया है। तो उसके सबसे पहले अपन को वेरीफाई करना होता है कि अपने
अकाउंट अपना सही सेटअप है ना, तो उसके लिए ये कमांड दे रखी होती है कि इंस्ट्रक्शन सेक्शन में gcloud auth list। जैसे अपन इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो दिखा देगा कि आपका ये वाला अकाउंट एक्टिव है। तो अगर आपको अकाउंट चेंज करना है तो अपन अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये वाली कमांड शो कर देता है ये गूगल क्लाउड। और अगर आपको यही वाला अकाउंट कंटिन्यू करना है तो नॉर्मली अपन यही कंटिन्यू करते हैं टेम्पररी लैब्स में। ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट आईडी भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट कौन सा है अपने क्विक लैब्स में। देख सकते हैं कि अभी ये वाला प्रोजेक्ट अभी अनसेट है, प्रोजेक्ट कोई भी सेट नहीं है, तो अपने को प्रोजेक्ट सेट करना है। तो प्रोजेक्ट सेट करने के लिए भी एक कमांड होती है, प्रोजेक्ट सेट करने के लिए भी एक कमांड होती है gcloud config list gcloud config set project। तो उससे प्रोजेक्ट सेट कर लेंगे अपन, फिर प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। फिर आप इसमें नॉर्मल कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अपन लैब इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप लैब इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। आप इसमें पढ़ लेना क्या क्या होता है। जैसे इसमें दे रखा है नेविगेशन मेन्यू पे जाइए पहले, फिर कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंसेस पे जाइए। तो अपन पहले वही परफॉर्म करते हैं। नेविगेशन मेन्यू ये 3 लाइनर बटन जो है, इसमें कंप्यूट इंस्टेंस दे रखा है, कंप्यूट में फर्स्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद वीएम इंस्टेंसेस पे आएंगे अपन। अपने वीएम क्रिएट करेंगे। वीएम क्या होता है ये अभी आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे हम कि व्हाट इज बेसिकली अ वीएम। तो इसलिए अब ये पहले वीएम क्रिएट करते हैं। वीएम के बारे में ज़्यादा मत सोचना कि वीएम क्या होता है, वीएम क्यों कैसे काम करता है, ये सब आपको अगले लैब में बताएंगे हम। तो जैसे पेज लोड हो जाएगा उसके बाद दे रखा है इन्होंने कि क्रिएट इंस्टेंस। आपको सारे इंस्ट्रक्शन A to Z इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्विक लैब्स में प्रोवाइडेड हैं। आपको मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, तो कोई बिगनर भी आसानी से कर सकता है इनको, कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। जैसे ही ये लोड होता है अपन क्रिएट इंस्टेंस बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट इंस्टेंस बटन पे क्लिक करते ही आपके डिटेल्स मांगेगा। जैसे जो जो डिटेल्स मांगेगा वो टैब में, वो सारी आपके यहाँ पे टेबल के अंदर मेंशन्ड है। आपको सिंपली यही सेम टू सेम डिटेल्स रखनी है उसके अंदर भी। देखिए पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपन सब एक्सप्लोर करेंगे। तो ये क्रिएट इंस्टेंस बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो एक इंस्टेंस का टैब ओपन हो जाएगा, उसमें अपने को डिटेल्स डालनी है। धीरे धीरे करके सारी डिटेल्स डालेंगे। देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है वो थोड़ा, सॉरी फॉर द इंटरनेट इशू। तो अपन देख लेते हैं पहले कि नेम अपन को क्या रखना है वीएम इंस्टेंस का। नेम जीसी लैब, नेम भी यहाँ से अपन उठाएंगे और वहाँ पे डाल देंगे। रीजन रखना है यूएस सेंट्रल 1, जोन रखना है यूएस सेंट्रल 1F। रीजन जोन क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, सब बताएंगे हम आपको अगली लैब में, तो स्टे विथ अस। लोड हो रहा है, बस ये नेम आ गया। ये वाला नेम अपने को हटा देने का है, ये वाला नेम नहीं रखना है। अपन अपना नेम डालेंगे, जो लैब इंस्ट्रक्शंस में नेम दे रखा होता है वही नेम रखना है, वही सब कुछ रखना होता है। रीजन और जोन पहले से ही डिफॉल्ट सेट होता है, अगर चेंज करने को बोलता है तो अपन चेंज कर देंगे। तो सीरीज ऑफ मशीन रखनी है N1 2V CPU। तो यहाँ पे सीरीज N1 से E2 सेट पड़ी है, अपने को N1 सेट करनी है। तो ये इस पर अगर आप सिंपली ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजीली सेलेक्ट किया N1। और यहाँ पे 2V CPU वाली मशीन सेलेक्ट करनी है, तो 2V CPU वाली मशीन सेलेक्ट कर लेंगे अपन। 2V CPU वाली एरिया N1 स्टैंडर्ड 2। उसके बाद जो ये बूट डिस्क है ये वाली सेलेक्ट करनी है। सारी डिटेल्स जो इसमें दे रखी है वो करना है। बूट डिस्क ऑलरेडी यही वाली सेटअप रहती है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही वाली सेटअप है। और ये अलाउ HTTP ट्रैफिक, ये देखिए दे रखा है इसमें कि अलाउ कर दीजिए ये ट्रैफिक। करते ही फिर इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट कर दो, तो क्रिएट कर देंगे अपन, क्रिएट बटन दबा देंगे तो वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। वो रिसोर्स जो है वो स्टैब्लिश होएगा, धीरे धीरे स्लोली स्टैब्लिश होता है। और रिसोर्स अपने लिए प्रोविजन कर देगा, फिर अपन उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो ये यूज़ हो रहा है, इतने आप देखिए। और ये वाले सारे टैब्स, ये एक्स्ट्रा टैब्स आ जाते हैं कई बार, तो ये डिस्टर्बिंग से होते हैं, इनको हटा देना भी बेटर रहता है। ये जी के लोड हो रहा है, जब तक ये सर्कल राउंड अप हो रहा है मतलब वो आपका रिसोर्स जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। जैसे ही स्टैब्लिश होगा यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा, जैसा अपने लैब में आया था ना ग्रीन चेक मार्क, वैसा ही ये ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा। देखो आ गया ग्रीन चेक मार्क, मतलब ये अपना इंस्टेंस बन चुका है। अपन ने सारे स्टेप्स प्रिसाइजली फॉलो करे, मतलब वो बन गया है अपना। अपने को SSH करना है, SSH मतलब भी सब बताएंगे। नॉर्मली इसमें भी क्या है, वर्चुअल मशीन में ही कोड एंटर करते हैं इसमें अपन। वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी स्टैब्लिश करने होते हैं अपनी को चीज़ें वो वगैरह एंटर करते हैं। तो बेसिकली यही रहता है क्लाउड कंसोल का, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्लाउड कंसोल। कोई भी बिगिनर इजीली कर सकता है। जैसे ही अपन ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे उसके बाद ये भी प्रोग्रेस हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
फिर जैसे ही आप चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा, एक ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा। ऐसे सारे स्टेप्स प्रिसाइजली फॉलो करने हैं। देखो मैंने थोड़ा सा स्टेप फॉलो करे तो अपने आप स्कोर अपडेट हो गया 10/50। ऐसे ही अपने को 50/50 और नीचे वाले में भी 50/50 करना है। फिर उसके बाद अपन एंड लैम्प कर देंगे। अभी मैं टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है इसलिए पूरी नहीं करके दिखा पा रहा, पर अपन जैसे करेंगे तो ये पूरा हो जाता है अपडेट, 100/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन एंड लैम्प करेंगे। एंड लैम्प करते ही आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा ये अपने आप। टाइम स्टॉप होने के बाद फिर आपको वो मांगेगा, आपसे रिव्यू मांगेगा कि आपको लैब कैसी लगी। अगर आपको कमेंट्स देना चाहते हैं तो जो भी आपके प्रेफरेंस हो उस हिसाब से आप रिव्यू सबमिट कर सकते हैं। फिर ये लैब अपनी पूरी हो जाएगी। लैब कंप्लीट होते ही आप बैक कर दीजिए। लैब आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वहाँ पे लैब के सामने ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा। ऐसे ही अपने को सारी सारी लैब्स करनी होती है सिक्वेंशली, या फिर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जैसी सारी लैब्स कंप्लीट होगी ये बैज आप अर्न कर लेंगे और बैज आपके पब्लिक प्रोफाइल में शो हो जाएगा। तो फिर आप उसको शो कर सकते हैं। बस यही करना होता है अपने को क्विक लैब्स में। जो क्विक लैब्स जो है वो गूगल क्लाउड पे लेके गया अपन को, उसके बारे में बताया उसने, रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं उसके इंस्ट्रक्शंस दिए, और भी बहुत कुछ बताया अपने को। बेसिकली यही करना होता है क्विक लैब्स में। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हैंड ओवर टू पीयूष। यू पीयूष, आर यू हियर? ओके, हाँ हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मैं चैट सेक्शन में देखा था कि डाउट आ रहा है। हाँ, क्या डाउट आ रहा है एक बार बताओ। थोड़ा तेज हो गया थोड़ा सा ये। ओके, तेज देखो, सिंपल सा है। पहले एक अभी क्विक लैब का एक लिंक आएगा, उसको मैं लिंक शेयर करता हूँ। इसमें जाओ पहले। इस लिंक पे जाओ, पहले अपना अकाउंट बनाओ। ठीक है, अकाउंट अपना ये अपनी जो कॉलेज आईडी आपको मिली होगी उससे बनाना। वहां पे वो नॉर्मल तो अभी अकाउंट बना। एक्टिवेट नहीं हुई है। वो तो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है भैया। हेलो हेलो, सॉरी, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। एक्टिवेट है। जीरो क्रेडिट, हाँ क्रेडिट्स का भी मत बोलो। अभी अकाउंट बना लिया सबने अपना, पर्सनल आईडी से नहीं बना सकते क्या? पर्सनल आईडी से बना सकते हो, लेकिन फिर आपको जो फ्री क्रेडिट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। हाँ, दोज हु हैवंट एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम कैन मेक अकाउंट। अकाउंट तो आप बना सकते हो ना। क्विक लैब को अलग से मत समझो। क्विक लैब इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है। सम ईमेल आईडी इश्यूज, हाउ विल आई लॉग इन? ईमेल आईडी इश्यूज हो रहे हैं। कैसे इश्यूज हो रहे हैं कावेरी? ये मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा क्या इशू है। अभी बना नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा अकाउंट बनाना। अभी बना लो या फिर बाद में बना लेना। आपको एक अकाउंट बनाना है क्विक लैब, जो मैंने लिंक शेयर किया है वो लिंक रिसोर्सेज में भी मिल जाएगा आपको। वहां पे जाके क्विक लैब में जब आप अकाउंट बना लोगे, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैब जो अभी बताई कुछ ने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैब्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेस्ट होती है। हर क्वेस्ट किसी ना किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाती है। ठीक है, जब वो भी आपको समझाया, वो वीएम का क्रिएटिंग अ वीएम एक लैब थी। वीएम क्या होता है? वीएम क्या होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो। वीएम एक वर्चुअल मशीन, एक सीपीयू है। मतलब जो आपके घर का सीपीयू है उसको हमने बस नेट पे जाके रख दिया, वो एक सीपीयू है। वीएम इसको कहते हैं। बस वो अलग अलग चीजें सेलेक्ट करी थी, बूट डिस्क, स्टोरेज मेमोरी, टाइप ऑफ मशीन या टाइप ऑफ मेमोरी, उससे लेना देना नहीं है। वो सब ऐसा है कि सीपीयू के अंदर अपन ने हार्ड डिस्क डाल दी, रैम लगा दी, ये कहने का मतलब। उससे अभी आपको कुछ लेना देना नहीं है। कौन सा ईमेल आईडी? ईमेल आईडी मिला होगा ना आपको गाइस, मिला नहीं क्या अभी आपको? जो मेल होता है, मिलता है कॉलेज की तरफ से। जैसे मेरा piyush.20bcon करके है मेल, वैसे आपको मिला होगा ना? हाँ, मिल गया, उससे बनाओ अपना अकाउंट। हाँ, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर देते हैं एक बार। अभी के डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर देना, ताकि सब वहाँ पे जो रिसोर्सेज वाला चैनल है वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। कोई दिक्कत, किसी चीज की इशू नहीं। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी वहाँ मिलेंगे। वहाँ अकाउंट बनाने के बाद आपको ये जो एक लिंक मैं शेयर करता हूँ, कंपनी में देखो, एक चीज याद रखना,
जब भी कोई भी सेशन अटेंड करो तो कंपनी का जब भी बात आए आपको वहां पे जेएसएस यूनिवर्सिटी डाल के और वहां का रोल स्टूडेंट डाल के खत्म करनी है बात। हमको लर्निंग से मतलब है, हमको कंपनी वंपनी से मतलब नहीं है। हाँ, यू कैन लॉग इन टुमारो, कोई इशू नहीं है अभी साथ के साथ करने की। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मैसअप हुआ, किसी किसी को लगा कि थोड़ा तेज था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस बता रहा हूँ कि ये चीज करनी है। अभी आपको सिर्फ गूगल क्विक लैब अकाउंट बनाना है, और क्विक लैब अकाउंट में जो मैंने लिंक शेयर किया यहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेबस दिख मिल जाएगा। उस प्रोग्राम सिलेबस में ये तो प्राइस रूल का लेंगे, लेकिन वहीं पर टॉप में आपको प्रोग्राम सिलेबस मिल जाएगा। उसमें क्लिक करके आप अपने क्विक लैब में रिडायरेक्ट हो सकते हो, और उस क्विक लैब पे जाके वहां पे अपना लॉगिन मार लेना, ताकि आपकी वाली लैब खुल जाए, जो पर्टिकुलर जो क्वेस्ट है वो क्वेस्ट खुल जाए। ठीक है, उसके हाँ, ये सिलेबस का लिंक शेयर कर दिया। थैंक यू साक्षित भैया। गाइस, साक्षित भैया इज माय सीनियर, तो ये आपके सीनियर हुए ही। तो also he was the core team member which was last year core team member of Google Developer Student Club. Hi Sakshit भैया। Hey Piyush. ओके, तो जो ठीक है, ये जो प्रोग्राम सिलेबस है वहां से आप चल जाना अपने क्विक लैब अकाउंट पे, और वहां पे साइन इन कर लेना। और वहां पे साइन इन करने के बाद अपने क्वेस्ट से गो थ्रू कर लेना। क्वेस्ट अभी नहीं करनी, एक क्वेस्ट करनी है आपको अभी फिलहाल, जो आपको अभी सब करोगे वो है टूर टू क्विक लैब वाली, जो पहली क्वेस्ट है। ठीक है, मैं एक बार लिंक वापस शेयर कर देता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये जो पहली वाली है, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, ये यहाँ जो जिस मतलब जिस पेज पे वो लेके आए थे आपको कुछ कुछ वो ये वाली ये वाला पेज है, ये वाला लिंक है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है, साइन इन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इस पहले सबसे पहली चीज इस क्वेस्ट में एनरोल करना पड़ेगा, और ये सारी लैब्स है इसके अंदर। और जो मैं लिस्ट लैब की बात मैं कर रहा हूँ वो है ये अटोर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड। ठीक है, ये वाली लैब करनी है। इसमें जैसा जैसा लिख रखा है वैसा वैसा काम करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये फंडामेंटल है, बस बता रखा है कि क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दिए कुछ ने, कि भाई स्टार्ट लैब दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम स्लॉट के अंदर करनी होती है, इस टाइम स्लॉट के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो फ्लायर आता है वो फ्लायर आपके स्कोर कार्ड बताता है। क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट्स बस कुछ नहीं है, इस क्विक लैब आईडी को, इस लैब को परफॉर्म करने के लिए यूज लिए जाते हैं। और भैया एक चीज, हाँ हाँ, पूछो। हाँ हमारे पास में क्रेडिट्स नहीं है तो फिर अब कैसे होगा काम? देखो, कुछ लैब्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं, और कुछ पेड होती हैं। तो ये वाली लैब फ्री है, आई थिंक ये वाली लैब फ्री है। हाँ, जैसे ये लैब फ्री है, इसको करोगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे 200 क्रेडिट आ जाने चाहिए इस लैब को कंप्लीट करने के बाद। इनकेस नहीं भी आते तो आप रीच करना, हम बताएंगे उसका सोल्यूशन कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो आपकी आप साइन इन कर लोगे, जैसे मैं साइन इन करता हूँ। भैया एक चीज और, ये लैब ज्वाइन करने का आप लिंक डाल देना। क्या लैब ज्वाइन करने का? ये जो ये लिंक अभी लिंक शेयर हुआ होगा ना प्रोग्राम सिलेबस का, जो साक्षी मैंने शेयर किया, उस पे ही आपको जाके वहां पे आपको प्रोग्राम सिलेबस दिखेगा, वहां से आपको उस पे जाना है। नेट स्लो चल रहा है शायद, मतलब साइन इन कर लोगे उसके बाद वो लैब खुल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर लेना डायरेक्ट, कोई इशू नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्लाउड जो प्लेटफॉर्म खुला था, जैसे मैंने साइन इन कर लिया, आप देखो ऐसे आपकी यहाँ पे आपका अकाउंट दिखता है। ठीक है, जैसे मेरे पास मंथली सब्सक्रिप्शन है। आप लोग लेट हो चुके हो, लेट आए थे, मतलब आप ओरिएंटेशन आपका लेट हुआ था, इस चक्कर से आपको इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पाए, यार आपको नॉलेज भी नहीं थी इस बात की कि प्रोग्राम आ गया है। लेकिन अगर आप करते तो आपको यहाँ पे ऐसे मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता। जब आप इस लैब को कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आपका 200 क्रेडिट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जो सफिशियंट है अभी आपको चीजें सीखने के लिए, कि नॉर्मल सी चीजें सीखने के लिए। ठीक है, और जब इसमें ऐसे स्टार्ट लैब करोगे, ये सब चीज तो बता ही दिए, स्टार्ट लैब करने पे क्या क्या होता है, सब चीजें बता ही दिया है। ठीक है, मैं बस एक चीज और बता रहा था
कि ये सब तो बता ही दिया था कि ये क्विक लैब आईडी होती है, यूजर नेम होता है, ये ग्लोबली यूनिक होती है, हर एक बंदे की अलग होती है। हाँ, सबसे मेन पॉइंट एक चीज को याद रखना, अभी तो मैंने नॉर्मल टैब पे खोल दिए इसको, जब भी क्विक लैब पे काम करो उसको हमेशा इनकॉग्निटो मोड में खोलो। इनकॉग्निटो मोड और चीजों के लिए यूज आता है, तो जब भी क्विक लैब पे काम करो तो इनकॉग्निटो मोड में खोलना है अपन को हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बाय चांस आपका साइन इन हो रखा हो आपके अकाउंट से, तो फिर वो आपके अकाउंट से चलेगा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इसलिए आपको जो क्विक लैब है उस पर साइन इन, मतलब उसको क्विक लैब को इनकॉग्निटो मोड में करना है। और जो भी मेन मोटिव ये भी होता है कि भाई जो बग्स वगैरह होते हैं वो कम होते हैं इनकॉग्निटो मोड के थ्रू जाने से। ठीक है, मेन चीज ये सब चीजें साइन इन वाइन इन करने का तरीका बता रखा है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो रखी है, तो कोई इशू नहीं आने वाला किसी चीज का, हर चीज बता रखी है इसने। ठीक है, ये पूरे चीजें मैं बस कंसोल खोल के दिखा देता हूँ एक बार। कंसोल कैसे खोलना है, यहाँ से कॉपी करना है अपना यूजर नेम, और उस ये साइन इन वाला जब आएगा कंसोल, ओपन कंसोल पे क्लिक करने पे यहाँ पे यूजर नेम कॉपी कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर यहीं से पासवर्ड कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये वही सब जो बताया था कि नया अकाउंट बनाए, जो खुशबू ने अच्छी तरीके से खुश ने जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये पूरा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया। ये नेविगेशन मेन्यू थी जिसकी बात, ये हर बार जब भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे हमेशा ये बोलेगा, इसको आई एग्री कर देना है हर बार। आप तो समझ में आ रहा है, किसी को कोई किसी को लग रहा है तेज चल रहे हैं? देखो, जो क्विक लैब वाली जो टोर टू क्विक लैब वाली जो मैंने बताई है, उसको एटलीस्ट मतलब उसको पूरी कंप्लीट करना है, एटलीस्ट नहीं, उसको पूरी कंप्लीट करना, तब जाके आप पे क्रेडिट आएगा। नहीं आता है तो अपन फिर और चीजें देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं उसको। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, ये अब आपकी नेविगेशन मेन्यू है, जहां से सारी चीजें बताई थी, जो नेविगेशन मेन्यू की बात हो रही थी, ये है आपकी नेविगेशन मेन्यू। ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपको हमेशा दिखता है ऐसा डैशबोर्ड। ठीक है, क्लाउड शेल को एक्टिवेट करने का यहाँ से क्लाउड शेल एक्टिवेट होता है जो बताया था। वो जो कमांड डाले थे उस पर अभी फोकस मत करो, मेन चीज क्या है कि चीजें कहाँ से क्या होगी। यहाँ पे हमेशा मेक श्योर करना कि जो आईडी आ रही है, जैसे स्टूडेंट A33 लिखा हुआ आ रहा है, ये आईडी वही आईडी हो जो यहाँ पे आपको मिली है। ठीक है, ये चीज हमेशा मेक श्योर करना। जैसे यहाँ पे क्विक लैब वाली जो आईडी आ रही है, मेरे को क्विक लैब से ही मिली, यहाँ पे आपकी आईडी नहीं है। ठीक है, ये आपका होम पेज है, ये बाकी चीजें, ये सारी सर्विसेज है जो क्लाउड के अंदर अपन कर सकते हैं। ये देखो, इतनी चीजें अपन क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं, जबकि स्टोरेज इसका सिर्फ एक पार्ट है। जैसे मैं दिखाता हूँ स्टोरेज, ये देखो क्लाउड स्टोरेज सिर्फ इसकी इतनी सी एक सर्विस है ये, और इतनी सारी चीजें और भी हैं जो आप कर सकते हो। तो सोचो सिर्फ गूगल ड्राइव ही क्लाउड नहीं है, क्लाउड बहुत कुछ है, और ये बाकी सारा पार्ट है। ये चीजें क्या होती है कैसे होती है अपन बाद में समझेंगे, बट ये है आपका पूरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये पूरा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे सब चीजें काम करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में भी होते या फिर कहीं पे जॉब भी कर रहे होते तो भी, अगर और आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो यही स्क्रीन आती है आपके सामने जो अभी आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो ये सब है, और बस इसके अलावा आप किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अपन टाइम से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो पूछ लो जिसको भी कोई डाउट है। गाइस कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। आईडी बनाई है, लॉगिन कर लिया, अब क्या करना है? पीयूष, एक काम करना, जो फ्री लैब्स है ना, उनके लिंक्स एक बार शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे जिनके पास क्रेडिट्स नहीं हो वो एक बार ट्राई कर लेंगे। हाँ, लिंक्स सारे शेयर हो जाएंगे, लिंक्स की टेंशन मत लो, लिंक्स सारे शेयर हो जाएंगे। या और भैया इस प्रोग्राम का जो लिंक है, जो सर्टिफिकेशन है, ये जो है 3 days का, 30 days 30 का, डेज का, हाँ। हाँ, तो इसका क्या मतलब, या इसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन खुले थे पहले, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए क्योंकि इस बार फर्स्ट 50K को ही अलाउ हुआ है रजिस्टर करने का। तो रजिस्ट्रेशन एक दिन के अंदर हो गए पूरे के पूरे, तो इसलिए आप लोगों तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं पहुंच पाया। लेकिन
अभी आप चीजें सीखो, बाद में हमारे पे और भी प्रोग्राम्स आएंगे, उन प्रोग्राम्स में फिर एनरोल कर लेना। वो जीडीएससी ग्रुप्स का पार्ट रहोगे आप तो आपको पहले मिल जाएंगे वो सारे प्रोग्राम, वरना शेयर तो होते ही है सब हर बार की तरह। जीडीएससी को अलग अलग सोशल मीडिया में फॉलो कर लो ताकि आप पे सारी अपडेट्स रेगुलर आते रहे। एक बार बिग लिंक ट्री शेयर कर देना जीडीएससी का। भैया हाँ कौन बोल रहा भैया है? पवन, अगर ओके हाँ। अगर हम 200 क्रेडिट्स आ जाते हैं हमारे अकाउंट में, है ना, तो हम कोई और लैब भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ हमें इस हाँ, पे जो आपकी लैब आपकी इच्छा है उस लैब को अप्लाई करो, उस लैब को सीखो। लेकिन देखो, क्योंकि 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड बिगनर से आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए बना है, तो यहाँ पे जैसे पहली लैब अभी जो आपको कराई थी कुछ ने, वो थी क्रिएटिंग अ वीएम। वो सबसे बेसिक स्टेप है। सबसे बेसिक स्टेप यही तो होगा कि एक सीपीयू को आप वर्चुअल मोड में लेके जा रहे हो, ठीक है। इसलिए उस ट्रैक को फॉलो करना अच्छा रहता है, ठीक है। और अदर देन जो फर्स्ट ईयर जो एनरोल नहीं की, जिसने एनरोल कर रखा है प्रोग्राम में, उसको तो सिर्फ वो ही लैब करनी है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हो और आप वो जो भी पर्क्स है वो पर्क्स चाहते हो, तो आपको वही लैब करनी है, ये चीज याद रखना। और उसी हर ट्रैक को कंप्लीट करना है। और आपकी देखो, जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनको पता होगा कि आपने पब्लिक प्रोफाइल बनाई थी, तो वो पब्लिक प्रोफाइल भी आपको बनानी है। ओके पवन, आई थिंक आप क्लियर होगा। भैया हमारे ग्रुप में तो लिंक आया था और मैंने वो फॉर्म भरा था। कौशल, कौन से लिंक आया था? एनरोलमेंट लिंक अलग था कौशल, वो जो लिंक आया था वो इस सेशन का था। ज्वाइन द इंट्रोडक्टरी सेशन का जो आया था वो ये लिंक था। एक्चुअली आपका लेट ज्वाइनिंग हुई है, इस चक्कर से आप लोगों को नहीं पता चला। बाकी कोई इशू नहीं है उस चीज का, बाद में मिल जाएगा आपको उसका। और कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है? टीम से डाउट है? टीम से भी किसी को कोई डाउट पूछना हो कोर से? जैसा अभी तो हमारे पे हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सीनियर भी हैं यहाँ पे, तो उनसे पूछना है तो पूछ सकते हो। अब चिल सीन है, किसी को कोई भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी को कोई पूछना है तो। हाँ, क्विक लैब कोई भी यूज सकता है गाइस। क्विक लैब कुछ भी नहीं है। क्विक लैब एक छोटा एक प्लेटफॉर्म ही है, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म है। तो वहां से आपको कोई वो नहीं है कि आपको यूज एनरोल होना जरूरी है। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, नोटिफिकेशन नथिंग नहीं। देखो, हाँ ये चीज थैंक यू यश बताने के लिए। मैं एक चीज बताना भूल गया। देखो, हाँ तो क्विक लैब्स वगैरह तो हमने कर ली। मेन चीज कि अब होगा क्या, पूरे प्रोग्राम में क्या होगा। देखो, हर प्रोग्राम की स्टार्ट जब भी सेशंस होंगे अलग अलग दिन में, रेगुलर सेशंस नहीं होंगे। पहली बात, सेशंस टाइमिंग्स देख के ही रखे जाएंगे, जब आप लोग फ्री हो, जब हम लोग फ्री होंगे। तो उस हर सेशन से स्टार्टिंग में एक क्विज होगी, जो पिछले सेशन में क्या पढ़ाया उसके बेस पे होगी। जैसे इस सेशन में मैंने आईएएस सर्विस मॉडल्स पढ़ाए, टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ाया, और क्लाउड क्या होता है ये पढ़ाया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्विज फ्रेम होगी, वो क्विज हम कराएंगे अगले सेशन की स्टार्टिंग में, ठीक है। उस क्विज का जो भी विनर होगा उसको शाउट आउट वगैरह एंड सब चीजें तो मिलेगी। उस क्विज से जो विनर निकलेगा उसको हम स्टार परफॉर्मर का एक बैज भी देंगे, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैजेस और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे उसको। लास्ट में एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा पूरे प्रोग्राम के एंड में, जो प्रॉपर जो एक होता है ना कि प्रोफेशनल मटेरियल होता है, जिससे आप वापस से कुछ चीजें समझ सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसका यही कंडीशन है कि आप पूरे 30 डेज हमारे साथ रहो, ताकि आप चीजें सीखो, ठीक है। सिर्फ मटेरियल मिलके उसको पढ़ने से उससे कुछ नहीं होता, आपको एक बार चीजें सीखनी है सारी। ये जो स्पेशल बैचेस मैंने लिख रखे हैं, ये स्पेशल बैचेस क्या है मैं इनको बता देता हूँ। क्योंकि जो स्टार फिनिशर का बैच है वो जिन्होंने एनरोल नहीं किया उनको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार फिनिशर बैच उसके लिए है जो प्रोग्राम का पार्ट है, और वो सबसे पहले जो दोनों ट्रैक है, यानी कि पहला क्लाउड इंजीनियरिंग, सेकंड डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, वो दोनों ट्रैक जो सबसे पहले कंप्लीट करेगा उसको स्टार फिनिशर का मिलेगा। बट कंडीशन ये भी है कि ये नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर करके बैठ जाओ, क्योंकि कॉपी पेस्ट है। जैसे कि किसी ने बोला था कि कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, तो कॉपी पेस्ट लोग करते हैं, लेकिन हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें चीजें सीखनी है, ठीक है।
हमें चीजें सीखनी है, इसलिए उसी को स्टार फिनिशर का अवार्ड मिलेगा जो चीजें एक जो होता है ना कि फीजिबल टाइम में कंप्लीट करेगा। ठीक है, स्टार मेंटर जो बैच है वो बैच क्या होता है, स्टार मेंटर बैच उसको मिलेगा जो हम अपन को डिस्कॉर्ड एक्टिव रखना है। डिस्कॉर्ड एक्टिव रखने के बाद वहां पे जैसे मान लो मैंने क्वेरी पूछी, अब मेरी क्वेरी यश ने सॉल्व करी, तो यश हम ये चीज देखेंगे कि कौन किसकी क्वेरी सॉल्व कर रहा है और कौन कितनी क्वेरी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जो मोस्ट एक्टिव रहेगा वहां पे और जो मोस्टली इंटरेक्ट करेगा वहां पे और लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व कर रहा है और लोगों को गाइड भी कर रहा है या लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, उसको स्टार मेंटर का बैच मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी ये जो तीनों बैजेस हैं, ये बैजेस आपको आगे अगर आप डीएससी को ज्वाइन करते हो तो उसमें बहुत काम आएगा। अगर आप हमारे आप पार्ट बनते हो इस कम्युनिटी का तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह सब चीजों में तो ये सब चीजें ये रहेगी। ठीक है, तो ये बैजेस भी मिलेंगे आपको, फिर आप इसको शोकेस कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया, अलग अलग जगह पे। तो ये सब मिलने वाला है। और ये देखो सिर्फ उनको ही नहीं मिल रहा जिन्होंने एनरोल कर रखा है, वो उनको भी मिल रहा है जिन्होंने एनरोल नहीं कर रखा। तो आप इंटरेक्ट करो। और प्लस सबसे मेन बात है, सबसे अच्छा पर्क लर्निंग के अलावा क्या पर्क होगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन था पूरा। और जो भी सेशन तक एंड तक बना रहा उसको कांग्रेट्स, आपने लेवल 1 पास कर लिया है। लेवल 1 यही था कि बेसिक्स क्लियर होना क्लाउड का क्या होता है। कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, मेरे से पूछ सकते हो, टीम से पूछ सकते हो। कुश इज देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प यू, एंड मेनी अदर सीनियर्स आर देयर टू हेल्प यू। कोई भी इशू हो कैसे भी पूछ सकते हो। तो ये था, अब किसी को क्वेरी है तो पूछ लो। और कम ऑन गाइस, आज तो थोड़ा कम इंटरेक्ट हुआ है लेकिन इंटरेक्शन करते रहना, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं बोल रहे। लेवल 1 क्लियर, यस हर्ष, लेवल 1 क्लियर एंड देयर विल बी मोर लेवल्स। पीयूष, हाँ यस यस। एक कॉमन डाउट जा रहा है यार, लैब टोकन में क्या एंटर करना है ये बता दो। लैब टोकन, मृदुल माथुर पूछ रहा है लगातार। कुछ लैब टोकन कौन से कहाँ पे आया है? लैब टोकन चूज नहीं करना था, उसमें लॉन्च विद क्रेडिट्स होता है ना ऑप्शन एक, अच्छा उसमें हाँ, डालना वहाँ है। 2 ऑप्शन आते हैं। जिसके पास हाँ क्रेडिट्स होंगे वो दिखाएगा कि लॉन्च विद क्रेडिट्स, तो क्रेडिट्स को यूज करके अपने को लैब करनी है। अच्छा हाँ, जो एनरोल कर रखा है प्रोग्राम में उसको मैं सब चीजें बता देता हूँ एक बार, क्योंकि अभी तो हमने से बेसिक बेसिक बता दिया। प्रोग्राम के जो डेट है वो तो मैं बताया नहीं। 20 आइटनरी वैसे हम शेयर करेंगे, सबसे के साथ शेयर होगी, ग्रुप में भी, डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी और सोशल मीडियाज में भी। मेन चीज 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का ये प्रोग्राम है। ठीक है, 27 अक्टूबर से पहले आपको अपनी सारी लैब्स करनी है। अगर वो जो हमने गुडीज दिखाई थी अगर आपको वो चाहिए तो, ये फर्स्ट ईयर जो एनरोल नहीं कर पाए उनके लिए बात नहीं है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने एनरोल किया मैं उनको बता रहा हूँ। तो आपको 27 अक्टूबर से पहले सारी लैब्स कंप्लीट करनी है, जिसमें चैलेंज लैब भी काउंट होगी। सारी लैब्स आपको कंप्लीट करनी है, सारे बैजेस अर्न करने हैं। मेक श्योर आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक हो, जो आपकी क्विक लैब प्रोफाइल है वो पब्लिक हो। एंड इन केस एक चीज याद रखना, जो आपकी कोई भी लैब है वो 5 टाइम से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और इन केस आपकी 5 टाइम जो लिमिट है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक मेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा क्विक लैब सपोर्ट को, आपकी जो लिमिट है उसको रिफिल कराने के लिए। बट दैट विल बी अ बॉदरिंग इशू। तो मतलब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि चीजें करो तो तरीके से करो, ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। एंड यही है, तो ये पूरा उसके लिए है 30 डेज प्रोग्राम के लिए। और जो अपन करने वाले हैं, जो अपन सेशंस करेंगे उसकी अटेंडेंस शेयर हो जाएगी।